हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में अगर आपने खोरठा लिया है, यानी कि खोरठा सब्जेक्ट को लेकर आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी आप खोरठा सब्जेक्ट को लेकर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम खोरठा का 100% सिलेबस को कवर करेंगे। कुछ भी यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वह गद्य संग्रह हो, पद्य संग्रह हो, नाटक हो या फिर साहित्य की अन्य विधाएं और खोरठा ग्रामर हो, कुछ भी हम लोग यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ शानदार तरीके से करेंगे। अभी हम लोगों ने पद्य संग्रह को स्टार्ट किया है, जिसमें से कि पहला जो कविता का संग्रह है एक मौनी फूल, उसको स्टार्ट किए हैं। 2 पार्ट इसके आ चुके हैं। कुल इसमें 31 यानी कि 31 कविताएं हैं, जिसमें से कि 20 कविताओं को हमने कवर कर लिया है। आप अगर उन कविताओं को नहीं देखें तो जाइए, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से शानदार तरीके से प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको अच्छे से सुनिए, समझिए और उसके एमसीक्यू को लगाइए, जिसे बाद में हम लगवाएंगे भी। आज का यह हमारा लास्ट पार्ट होगा, जिसमें कि हम लोग टोटल जितनी भी बचे हुए कविताएं हैं एक मौनी फूल कविता संग्रह से, उसको आज कंप्लीट करेंगे। यानी कि 21 नंबर की कविता से लेकर के 31 नंबर तक की कविता, टोटल 11 कविता को अभी हम इसी पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, आज जो कविता हम लोग करने वाले हैं 11 नंबर से लेकर के, जैसे कि पढ़भैया छोवा सबके से लेकर के हम लोग कहाँ पर, नहीं ये तो हम लोग कर लिए थे। 20 नंबर सरस्वती माए घरे तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पपीता खेती, ठीक है, 21 नंबर से लेकर के लास्ट विदाई कविता तक पूरा कवर करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। आज का पहला जो कविता है वो है पपीता खेती, यानी कि पपीता की खेती। अब इस कविता के माध्यम से संतोष जी क्या कहना चाहते हैं हम लोगों को, या फिर इस कविता में किस बात की चर्चा की गई है, वह आपको शीर्षक से समझ में आ गया होगा कि पपीता की खेती पर शायद इसमें चर्चा किया गया है। अब क्या कहा गया है इसके बारे में देखिए। कहते हैं कि करा भाई पपीता खेती चास बासे देहाक मती, यानी कि भाई लोग करिए पपीता की खेती को कीजिए और अपने चास बास जो है खेती बाड़ी में आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, मन लगाइए। मती का मतलब वही है, जमिए देहाक गुलगुलाई चास आ घरे हो तो लक्ष्मी बास। और जो आपका जो ज़मीन है जहाँ पर आप पपीता का खेती करने के लिए ये कह रहे हैं, तो उसके ज़मीन को कह रहे हैं, यानी कि जहाँ पर खेती है, चास है जहाँ पर, तो उसके ज़मीन को थोड़ा सा क्या कीजिए, गुलगुला दीजिए। उसके ज़मीन को गुलगुला दीजिए, मतलब कि बहुत कड़ा हो गया होगा तो आपको लगाना होगा, उस पर खेती करना है तो पहले उसे क्या कीजिए, जोत दीजिए। उसके बाद उसमें क्या करना है कि बीज वगैरह दे करके पपीता का खेती करना है। तो यही बोल रहे हैं, बिछावा पहले पाक माटी तकर ऊपर गोबर सार पाटी। कहता है कि उसके ऊपर जो है आप जब मिट्टी को उसका गुलगुला दीजिएगा, उसके बाद फिर उस पर थोड़ा पका हुआ मतलब मिट्टी को बिछाइए और उस पर क्या कीजिए, गोबर का जो कंपोस्ट खाद आता है उसको डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि माघ माह से करा पपीता चारा और समय समय देहाक झारिक धारा। और माघ का जो महीना होता है, जैसा कि ये हिंदी कैलेंडर का महीना होता है, चैत बैसाख जेष्ठ आषाढ़ सावन भादो, तो वैसे ही माघ उसी का एक महीना है। उस महीना में आपको क्या करना है, पपीता का चारा उसमें डाल देना, यानी कि पपीता का बीज आपको डाल देना है उसमें, और समय समय पर उस पर पानी भी देते रहना है। अब क्या होगा, चैत मासे 6-6 फीट धूरे धूरे चारा लगाब घरे बाहरे। और चैत मास के समय में, माघ के बाद चैत मास की बात आ रही है कि चैत मास के समय में आपको क्या करना होगा, 6-6 फीट की दूरी पर आपको बीज को लगा देना होगा घर बाहर में। और खाली जगहें लगावा बरबटी जकर से मिलते विशेष सूटी। और क्या कीजिए, खाली जो जगह बच जाएगा 6-6 फीट की दूरी पर आप क्या करेंगे, पपीता का चारा, पपीता का बीज डाल देंगे चैत के मास में, और खाली जो जगह बचेगा उसमें आपको क्या करना है, बरबटी लगाना है। आप अगर बरबटी को जानते होंगे तो जिसे कभी कभी कोई बोड़ा कहता है, उसी तरह से होता है, ठीक है। तो बरबटी लगा दीजिएगा, उससे आपको क्या मिलेगा, विशेष सूटी मिलेगा। अगला है पुई साग आर मरचाई 12 मासा
तबे देख खेती का तमाशा। कहता है कि पुई साग भी, मतलब पुई साग है, मरचाई मिर्ची जो है, मिर्ची एक 12 मास वाली, जो 12 मास जो उगती है उस तरह की पुई साग। पुई एक तरह का साग है और मिर्ची जो है वो 12 मासा, वो भी लगा दीजिए। तब देखिए खेती का तमाशा। बरबट्टी लगा दे रहे हैं, पपीता लगा दे रहे हैं, पुई साग, मिर्ची सब लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 35 दिने पपीताए ऐतो फूल। कहता है कि देखिए 35, जब आप चारा वारा दे देंगे, बीज दे देंगे पपीता का खेतों में, उसके 35 दिनों के बाद पपीता में क्या होगा, थोड़ा फल फूल आपको देखने को मिलेगा और आपका मेहनत कभी भी निसफल नहीं होगा, यानी कि असफल नहीं होगा। एबे देहाक रासायनिक सारेक पर्सन, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, रासायनिक ऑर्गेनिक खाद का आपको क्या करना है उसके ऊपर, मतलब सब कुछ हो गया। अब आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको आपको डाल देना है। तब मिलत बड़ बड़ फलेक दर्शन। तो उसके बाद आपको क्या होगा, फल फूल जब आएगा तो उसमें क्या करना है, आपको रासायनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो यूरिया वगैरह है उसको आपको डाल देना है उसमें। और उसके बाद मिलेगा आपको फल, जो उसमें बड़े बड़े फलों का आपको दर्शन होगा। उसके बाद गाछ पीछू 250 ग्राम सुफला सार्स। देखिए एक एक पेड़ के पीछे, एक एक पेड़ के मतलब पास आपको क्या करना है, 250 ग्राम जो फर्टिलाइजर है उसको डालना है। इस समय ठीक पर तो महीना आषाढ़। कहता है ये जो समय होगा, अब यह आषाढ़ महीना का समय होगा। अच्छा, बाजार खोजे हो तो भादर मास से। अब आगे आया जब सब कुछ हो गया, जब फल भी आने लगेगा तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, भादो मास में आपको बाजार खोजना होगा कि कहाँ पर पपीता को बेचेंगे, है ना। नाय बेसी दिन रहे हो तो आसे, और क्या है, आपको बहुत ज़्यादा दिन तक उसके आस में नहीं रहना होगा। उसके बाद देखिए चास कर ले टूना गाछे गर्मी के दीने। कहता है बेसी फलन हो तो रखिया मने। कहता है कि खेती में जो छोटे छोटे पौधों को, टूना गाछ मतलब छोटे छोटे पौधों को जो है उसको लगाना होगा गर्मी के दिन में, और बेसी फलन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल मिलेगा, यह आपको मन ही मन रखना है। 10% नर गाछे रखिया बगाने, अब बाकी सब मारी देतक पराने। कहता है कि देखिए 10% जो है नर गाछ भी, जो पपीता का खेती आप करेंगे तो वहाँ पर आपको नर पेड़ यानी कि मेल मेल जो पपीता का पेड़ है उसको भी आपको लगाना है। और मेल फीमेल क्या होता है तो आपको पता होगा कि मेल जो पपीता या कोई भी पेड़ होता है जो मेल होता है तो उसमें फल नहीं लगते हैं, और जब उसमें फल नहीं लगते, केवल फूल फूल ही लगते हैं, तो उसके फूलों से जो परागकण होते हैं वो क्या होता है, मेल वाले फीमेल वाले पपीता में जा करके उस तरह से परागन वगैरह होता होगा। तो वो कहता है कि 10% आपको नर गाछ भी वहाँ पर लगाना है, और 90% फिर क्या करना होगा, आपको गाछ फीमेल लगाना होगा पपीता का, और जिसमें कि ज़्यादा फल लगेगा, जो कि प्रति डसमिल टाका 1000 आय हो तो एखन जैसन बाजार। कहता है कि एक बात याद रखिएगा कि आपका प्रति डिसमिल जितना भी आपका खेती है तो प्रति डिसमिल के हिसाब से आपको 1000 रुपये टाका का आय होगा, जिस तरीके का बाजार होगा। पपीताएं हम बड़ी फूड वैल्यू, कहता है कि पपीता के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा फूड वैल्यू होता है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर विटामिन्स प्रोटीन सब कुछ होते हैं, ठीक है। अब वही फूड वैल्यू का मतलब हर कुछ है उसके अंदर। मानुष के बनावई जैसन पाथर गुलू। कहता है कि देखिए पपीता का इतना ज़्यादा वैल्यू है, फूड वैल्यू है कि मनुष्य को पत्थर की तरह मजबूत बनाता है। दूर हवे एकर से लीवर टर्बुल। देखिए इससे जो है लीवर का जो जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी ट्रबल हैं, उस सारे के सारे जो समस्याएं हैं लीवर से रिलेटेड, वो सारे के सारे मिट जाते हैं। सभी रोग जाए नखई भूल, सब रोग इससे भूल जाए, मतलब हट जाएगा। हकई ईटा 12 मास आमदनी स्रोत। देखिए पपीता के बारे में बोल रहा है कि आप पपीता की खेती कीजिए, 12 महीना आपको आमदनी देगा, आमदनी का स्रोत है। बुढ़ारी में बढ़ावे आँख जोत। और पपीता जो है इससे आँख का भी मतलब ज्योति, आँख का भी जो कैपेसिटी है वो बुढ़ारी में भी आपका बढ़ाएगा। बेसी मात्राएं कर ले एकर चास, पूरन हो तो बड़ो बड़ो अभिलाष, बाड़ी जे तो लिविंग स्टैंडर्ड, राखे हो तो सब समय गारंड। कहता है कि देखिए अगर इसका अधिक मात्रा में आप खेती करते हैं पपीता का, तो आपका बहुत बड़ा बड़ा अभिलाषा, जो भी इच्छाएं हैं आपकी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आपको क्या होगा, आय, चूंकि इसमें बताया गया है कि पपीता की खेती से 12 महीना आय मिलता है, आपको अच्छी खासी इनकम हो जाएंगी। तो अगर आप बहुत अच्छे लेवल पर पपीता की खेती करते हैं तो आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ जाएगा। और जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, पपीता की खेती बड़ी मात्रा में करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, गार्ड भी रखने होंगे।
उसके बाद देखिए, दाना खातिर पाती लिखा गणेश सरकार, जाकर जनता पर तो दरकार। कहता है कि देखिए, दाना के लिए आपको, दाना के लिए क्या करना होगा, एक गणेश सरकार का यहाँ पर नाम का जिक्र हुआ है, आपको शायद यह याद रखना होगा। पपीता खेती में गणेश सरकार का जिक्र हुआ है, बस यही याद रखना है कि गणेश सरकार जो है कोई होगा बड़ा मानचीन व्यक्ति वहां पर, तो उसके बारे में कह रहा है कि दाना के लिए आपको क्या करना होगा, गणेश सरकार को पत्र लिखना होगा, पाती लिखना होगा, जितना जिसको कि जनता को दरकार पड़ेगा। हपनिया गावे है उनकर वास, यानी कि गणेश सरकार का वास जो है हपनिया गांव में है, बोकारो का कोई गांव होगा, ठीक है। नगर उखराय डाके के निवास, ठीक है। नदिया जिला पश्चिम बंगाले जीवन यापन करा निहाले। कहता है कि नदिया जिला के पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में जीवन यापन करके वह निहाल हो रहे हैं। संतोष भाभई दिन रात मने मने, संतोष भाभई दिन रात मने मने, सरकार दिए पारतो नाय नौकरी जने जने। देखिए, संतोष महतो जो कि जिन्होंने कि इस कविता को लिखा है, इस कविता संग्रह को लिखा है, कहता है कि संतोष जी को, यानी कि मुझे खुद संतोष जी कह रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा आगाह होता है, दिन रात मन ही मन ऐसा प्रतीत होता है, जो जानते भी हैं कि सरकार जो है सभी जनों को नौकरी नहीं दे पाएगा, जो कि सच्चाई है, और अभी तो किसी को नहीं दे पा रहा है, वो तो अलग बात है, ठीक है। तो कहता है कि सरकार सभी को नौकरी नहीं दे पाएगा, है ना। अगर 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें से 10,000 का नहीं होता है, तो यही बात है। अच्छा, जोहार करी कहियो सब सजने, चास वासे मन देहाक सब जने। कहता है कि जोहार करके सभी को कह रहे हैं, कौन, संतोष भाई कह रहे हैं कि जोहार यानी कि प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सभी लोगों को, सब सज्जनों को कहते हैं कि थोड़ा सा खेती बाड़ी में भी ध्यान दीजिए। उत्तम खेती मध्यम बान, मतलब अच्छी से खेती कीजिए, और ये सारा का सारा आपके लिए क्या होगा, उत्तम खेती, मध्यम जिंदगी रखना है, और नीच चाकरी भीख निदान। देखिए, चाकरी वाकरी करना, नौकरी करना किसी का नीच है, अपना कीजिए, अपना काम कीजिए, खेती है बहुत उत्तम। भीख निदान यानी कि भीख तो मांगना ही नहीं है, उसको उसके बारे में कहना ही नहीं है। मन लगाए सफल करा ई सभिन ई बखान। देखिए, जो यहाँ पर बखान किया गया है किनके द्वारा, तो संतोष जी के द्वारा। कहता है कि आप लोग मन लगा करके ये जो बखान मैंने कहा है कि सभी को नौकरी नहीं मिलेगा, पपीता की खेती के बारे में आपको बताया, जितनी भी बखान यहाँ पर किया गया है, मन लगाकर इस बखान को सफल कीजिए। तो ये था पपीता खेती। और अब हम लोग चलते हैं हामनिक बोन झार संग नाता। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, हमनिक बोन झार संग नाता, यानी कि हम लोगों का जंगल झार से क्या है, नाता है, रिश्ता है। हम लोग जो झारखंड वासी हैं, जो और कहे तो खोरठा वासी, और संतोष कुमार महतो जी बोकारो के रहने वाले हैं, तो वो अपने बारे में कह रहे हैं कि हम लोगों का जो यहाँ पर है, सबका क्या है, जंगल झार से नाता है। अब देखते हैं इसके बीच में मतलब क्या जंगल के बारे में क्या बखान कर रहे हैं, देखते हैं। भगवान एक विचित्र लीला समय समय देखावत खेला। कहता है भगवान का यह एक विचित्र लीला है जो कि समय समय पर अपना खेल दिखाते हैं। जखन दुनियाए बाढ़ेक पापिक भार नाना रूपे लेत अवतार। कहता है जब दुनिया पर पाप का भार पड़ जाता है, तब भगवान जो है अलग अलग प्रकार के रूप में अवतार लेते हैं। पापी सबके करथिन संहार ऋषि मुनि करत उपकार। कहता है पापियों का संहार करते हैं, यानी कि पापियों का वध करते हैं, और ऋषियों के ऊपर क्या करते हैं, उपकार करते हैं। चारों जुगे ऋषि मुनि बोनेक पासा और शांत होवेक मने। देखिए, चारों युग, जो सतयुग है, कलयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, इन चारों युग में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि का जो वास होता है वो कहाँ पर होता है, देखते होंगे, वह जंगलों में वास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है शांत होता है मन। जो है मन का जो तृष्णा है, मन का जो प्यास है, जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो सारी की सारे वहाँ पर शांत होती हैं। और बोने के भीतर जन्म देल विधाता, और वन के भीतर में, जंगल के भीतर में जन्म देते हैं इन सबको। अब देखिए, हमनी के बोन झार संग नाता, बोने रहत नाना रकम पशु पाखी, और तकर संगे कीट पतंग लूती माछी जमा करहत फूल से मौद, जाकर दोसर नाम सहद। कहता है कि जंगल के अंदर अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं, और उसके साथ साथ कीट पतंग, मक्खी, लूती, ये सब भी रहता है। और मधुमक्खी की यहाँ बात हो रही है, लूती माछी कह के, कि माछी यानी कि मक्खी, मधुमक्खी जो है जमा करता है फूल से मौद, फूल का जो रस होता है उसको खोटा में मौद, मध, ये सब बोलते हैं, जिसका
दूसरा नाम होता है शहद। अच्छा देखिए, शहद होवे दवायक पैन, एकर सीठा से बने मईन, और उसके बाद कहता है मईन से मजबूत होवे जीता और हमनिक बोन झाड़ संगनाता। कहता है शहद जो है वह दवाई के जैसे है, दवाई जैसे ही बनता है। शहद से आप कह सकते हैं कि दवाई पाते हैं हम लोग। इसके सीठा मतलब उसका जो मोम होता है उससे मईन क्या बोल रहा है, तो उसमें है कि इसके मोम से, उस सिट्ठी जो होता है उसके मोम से बनता है, और इस मईन से जो है वह जूता होता है मजबूत, जूता मजबूत होता है। जैसे कि हम लोगों का बोन झाड़ जंगल झाड़ के साथ नाता है। बोने के भीतर हर एक रकम जड़ी बूटी, तकर से नाना व्याधि जाय छूटी। व्याध रोग व्याध सुने होंगे, रोग व्याध, तो वही व्याधि है यहाँ पर कि बोने के भीतर मतलब जंगल के भीतर में अलग अलग मतलब प्रकार के हर एक प्रकार की क्या है, अलग अलग प्रकार के आपको जड़ी बूटी मिलेंगे, और जिससे कि अलग अलग प्रकार के मतलब नाना व्याधि, अलग अलग प्रकार के बीमारी क्या होता है, छूट जाता है। बुढ़ारी में आने जवानी की शक्ति, जे रखे चवन परासेक भक्ति। कहता है बताइए बुढ़ारी में मतलब जब आप बुढ़ापा हो जाएगा तब भी आपको जवानी का शक्ति, यानी कि जवानी में जो शक्ति है वो रखेगा जब आप जे रखे चवन परासे भक्ति। जो च्यवन परास का भक्ति रखता है, मतलब जो च्यवन परास को नहीं छोड़ता है, च्यवन परास खाता है, उसके लिए यहाँ पर बात हो रहा है। और ये प्रास जंगल के में ही कुछ बात हो रहा होगा। अब कहता है अनंत मूल से बने सालसा, अनंत मूल से, ठीक है, बने सालसा पूरन हवे मने का भिलासा। ये कह रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों से औषधि वगैरह बनता है, पूरन होवे, और मन का जो अभिलाषा है वो पूरा होता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग रोग के भीनु रोगी भीनु दवाई बनवाला धनवंतरी। देखिए जब जंगलों में रहेंगे तो आपको जड़ी बूटी मिलेगा, तो अलग अलग प्रकार के क्या है औषधि बनेंगे। और कह रहा है कि अलग अलग रोग के, भीनु का मतलब तो आप जानते होंगे अलग अलग प्रकार के, तो अलग अलग रोगों के अलग अलग दवाई बनाते हैं कौन, धनवंतरी। और धनवंतरी कौन थे, तो ये पुराने जमाने में मतलब प्राचीन काल में धनवंतरी एक वैद्य हैं, आप जानते हैं। जकर से डुबई के डर नाय जीवन तरी। और देखिए वो जो धनवंतरी हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियों से अलग अलग दवाई बनाया, औषधि बनाया धनवंतरी ने। और इन दवाइयों से, इन औषधियों से क्या होता है कि डूबने का डर नहीं है, इससे आपका जीवन क्या होगा, तर जाएगा। तर जाएगा का मतलब कि आपका जीवन का उबार हो जाएगा इस तरह से। तो कहता है इससे आपका जीवन डरेगा नहीं। कोयला पेट्रोल जनमला बोन पाए के जाता और हमनी बोर झाड़ सकनाता। देखिए कोयला हो, पेट्रोल हो, जो भी आपका वो फॉसिल जीवाश्म जब बहुत दिनों से पेड़ पौधा जंगल के अंदर दब जाते हैं, युगों से 5000 7000 10,000 साल बाद वो क्या होता है, पेट्रोलियम का पेट्रोल बन जाता है, पेट्रोलियम वहाँ से निकलता है। तो वही बोल रहा है कि जंगल के ही नीचे से आपको क्या मिल रहा है, पेट्रोल कोयला ये सब मिल रहा है। गाछ पात से मिले ऑक्सीजन और जकर से बाँचे प्राणिक जीवन। बोने के भीतर रकम गाछ हीरा और पूरन करे गुड़ घाव घी आर जीरा। कहता है कि देखिए गाछ वृक्ष से, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और जिससे कि प्राणी का जीवन बचता है। जंगल के अंदर आपको जो गाछ है, जो पेड़ है जो है वो किस प्रकार के हैं, जंगल के अंदर आपको पेड़ जो है वो हीरा के समान है, ठीक है। और जिससे कि आपको जंगल के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उससे आपका क्या होता है, आपको राशन पानी सब कुछ मिलता है आपको वहाँ से। जो भी है जंगलों, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट बेस्ड फूड ही खाते हैं। तो वही कहता है कि पौधों से आपको औषधि मिलेगा, आपको खाना पीना सब कुछ मिलता है। अब पौधे हैं उससे आपको गुड़ मिलता है, घी मिलता है, जीरा, मतलब जो बोल सकते हैं हर कुछ। अब देखिए क्या है, कहत इन लोके महुआ आर तकर भाई सखुआ। कहता है लोग कहता है कि महुआ और उसका भाई सखुआ, मतलब महुआ और सखुआ खाए हवे दुइयों के फूल फल सिझवा। और सखुआ का और महुआ का जो फूल और फल होता है उसको सिझा करके, मतलब उसको बना करके खाते हैं लोग, है ना। सखुआ काठ होवे बड़ी रे सकत टिके 3000 बरस बकत। कहता है कि सखुआ का जो लकड़ी होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, 3000 वर्ष तक वो टिकता है ना। अब गाछ पाल्हाए एते आकर्षण मेघ टानी आनी करत पानी बरसन। देखिए कहता है कि जो ये पेड़ पौधे पत्तियां हैं इन सब का ये इतना आकर्षण होता है कि मेघ जो है इससे जो है बादल अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको क्या करता है यहाँ पर ला करके पानी के रूप में बरसाते हैं। तो यहाँ से ये बताया जा रहा है कि पेड़ पौधे होंगे तभी जाकर के पानी होगा, प्रकृति संतुलित होगा। सकत काठ से बने जाता और हमनी बोन झाड़ सकनाता। और जो सख्त मतलब मजबूत लकड़ी से जाता बनता है, जाता इस तरह से आप गांव में अगर रहते होंगे तो देखे होंगे कि जो हमारे घर में
महिलाएं लोग होती हैं वो इस तरह के पहले जाता में क्या करती थी, गेहूं वगैरह सब कुछ क्या करती थी, पीसती थी इधर से घुमा के। तो इस ये जो लकड़ी घुमाता था जिसको, ये बनता था किससे, बहुत मजबूत लकड़ी से। अब यही है। अब कहता है वन से मानुषिक मिले बहुत फायदा, लगावा बचावा कैर के फायदा कायदा। कहता है कि जब वन जंगलों से मनुष्य को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है तो एक काम कीजिए, इसको लगाइए, संभालिए अच्छे से, कायदे कानून से आप इसको अच्छे से लगाइए, बचाइए, सब कुछ कीजिए। देशे राखे संतुलित आर्थिक व्यवस्था और चौथाई जमीनें करा गाछेक व्यवस्था। कहता है कि देखिए देश के आर्थिक व्यवस्था को जो यह वन जंगल है ये क्या करता है, संतुलन में रखता है, बैलेंस में रखता है। और आपको क्या करना होगा, हर जगह गाछ का मतलब पेड़ पौधों का व्यवस्था करना होगा। अब बोन से बहराइल हंस और हांसे कहे हमर सुधे मांस, ठीक है, हाँ से कहे हमार सुधे मांस, ठीक है। बोन पुटकाए है एते कसनी और जकर से बाड़े आंखें एक रोशनी। देखिए क्या बोलता है कि जंगल से जो है बाहर हंस निकलता है और हंस कहता है कि हमारा मांस जो है खाली मांस है, और बोन पुटकाए है एते कसनी जकर से बड़े आंखें की रोशनी। कहता है कि वन के जंगल में जो भी आपको मिलते हैं तो उससे आंख का रोशनी बढ़ता है। बहुत कुछ यहाँ बखान हो रहा है जंगलों के बारे में, ठीक है। एखन सोभिन रोपा गाछ यूकलिप्टस बाढ़ी जितो जीवन के स्टेटस। अभी क्या करेंगे आप लोग सब कोई, यूकलिप्टस, आपने पेड़ यूकलिप्टस का देखा है कि नहीं, एक बहुत ही लंबी पेड़ होती है यूकलिप्टस का। तो कहता है कि यूकलिप्टस का पेड़ आप लोग सब कोई रोपिए, लगाइए, और जिससे कि आपके जीवन का स्टेटस बढ़ जाएगा। मोटा मोटी लिख लो 50 पाता और हमने बोन झार संग नाता। देखिए कह रहे हैं कि मोटा मोटी यहाँ पर जो है हम 50 लाइन लिखे हैं, हमनी का बोझ झारसंग नाता। इस तरह का कुछ कविता है जो कि मिला जुला के थोड़ा राइमिंग को लगा करके लिख दिए हैं, राइमिंग मिलाने के लिए। चलिए अब हम लोग देख लिए यहाँ पर कि हमनी बोन झारसंग नाता कि क्या है, मतलब जंगल के बारे में कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर है चासाक छोवा भेला भगवान, चासाक छेला छोवा भेला भगवान। तो हम लोग एक एक करके सब कविता को देखते जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सुनिए इसको। इसका मतलब क्या है कि चासाक छोआ भेला बबुआन। तो यहाँ पर कह रहा है इस कविता के माध्यम से कि चासाक यानी कि जो चास बासी करता है, चासबासे जैसे कि जो खेती बाड़ी करता है, तो वह क्या है, किसान है। तो किसान का जो लड़का है, जो किसान का बेटा है, वह आज क्या हो गया है, बबुआन बन गया है। किसानी छोड़ करके बबुआनी कर रहा है। बबुआनी का मतलब जो सेठई करता है, उस तरह से अपने आप को ये किसान मतलब कह रहा है कि ज़मीन पर ही रहना चाहिए, उस तरह से ये नहीं रह रहा है। जो किसान का लड़का है आजकल अब किसानी पर ध्यान नहीं देके बबुआनी कर रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि चासाक छोवा भेला बबुआन ई छवाए की अर्जी देता धान। कहता है कि चासा का जो मतलब चासाक जो किसान का जो लड़का है वह बबुआन हो चुका है, बबुआन बन गया है, ठीक है। मतलब उस तरह से ये नहीं गया है, मतलब आजकल वो किसानी पर ध्यान नहीं देता है, अब खेती बाड़ी नहीं करना चाहता है। जो किसान के बच्चे हैं तो बबुआन बन चुके हैं। अब बताइए ये जो लड़के हैं क्या धान वगैरह अरज के उपजा के कमा करके देंगे, कुछ ऐसा करेंगे, खेती बाड़ी पर ध्यान देंगे? नहीं। अब वो बोल रहा है कि सांझ बिहाने खात बाब ई छोवाई की करता इधा। कहता है कि देखिए सांझ बिहान ये जो है उस पर ध्यान देता नहीं है। अच्छा, ये लड़का जो है क्या इस प्रकार का कुछ काम कर पाएगा? क्या यह जो बबुआन बन चुका है अब क्या खेती पर ध्यान दे पाएगा? क्या धान यह मतलब धान वगैरह की खेती करेगा? क्या धान उपजा करके देगा? क्या यह करेगा? ऐसा यही बताया जा रहा है, ठीक है। देखी सुनी माँ बाप एक कचट है एक प्राण। कहता है यह सब देख करके जो माँ बाप होता है, जो किसान माँ बाप होते हैं, वह अपने बच्चों का इस तरह का जी कि अरे पढ़ाई मतलब किसानी करने पर ध्यान नहीं दे रहा, हम लोगों के पास है ही क्या यह धान उगा करके देगा, ऐसा करके कुछ। तो यह सब देख करके उसके माँ बाप का प्राण जो है कचोटता है। इसका मतलब है कि थोड़ा दुखी होता है। अब देखिए क्या होता है, चासाक छोआ भेला भुवन, वही वाला बात है। ई छोआ की अर्जी देता धान भिनसरे उठाई नाम न आ बेरा उगले उठा सबाए। कहता है कि देखिए सवेरे सवेरे उठने का नाम नहीं है। जब बेरा उग जाता है यानी कि जब सूरज जी उग जाते हैं, तब उसके बाद क्या करता है, ये उठता है, बाप आ जाए खोला हो मिलान आ चासाक छोवा, वही वाला बात हो गया फिर से। देखिए ये चासाक छोवा भेला बबुआन ई छोवा की अजी देता ध्यान, तो ये समझते होंगे। कहता है कि देखो ये तो सवेरे सवेरे उठता नहीं है, मॉर्निंग में उठता नहीं है। उसके बाद क्या करता है कि जब बेरा उग जाता है, बेरा उठ जाता है, तब ये उठता है, और तब तक में इसका बाप दादा आ जाए, मतलब समझ रहे हैं ना कि आजा आजी जो दादा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तब तक इसका बाप दादा, इसका ये तो सोया रहता है, बाप दादा करता है, खोलता है जानवर वगैरह। मेलान क्या होता है, जानवर होता है।
तो इसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बाप दादा काम कर रहा है, ये कुछ नहीं करता, बस बबुआनी कर रहा है। उठल बादे हागा मुता और तबे रिची चा खाता। कहता है कि उठने के बाद क्या करता है, यह अपना जो डेली रूटीन है उसको करता है, जो होता है नेचुरल कॉल कहते हैं, फ्रेश होता है, रिफ्रेश होता है। और उसके बाद क्या करता है, चा पीता है, मतलब चाय, रिची चा, थोड़ा सा चाय क्या करता है, खाता, थोड़ा चाय पीता है। देखिए ये बबुआनी कर रहा है, माँ बाप खेती करता है, जानवर खोलता है, लेकिन ये उठता है थोड़ा लेट से, सुबह सुबह उठता नहीं है, ठीक है, यही बोल रहा है। उठने के बाद अपना फ्रेश व्रेश होगा और उसके बाद चाय पिएगा। कोने करे चीरा खाजारी का नाम। कहता है कि किस प्रकार से होगा चीरा खाजारी, क्या करेगा, मतलब खाजारी नाश्ता वास्ता करेगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा चासाक छोवा भेला, वही वाला बात कि चासाक छोवा जो है वो बबुआन बन गया है, क्या यह धान देगा, क्या ही धान दे बनाएगा या उपजाएगा। हार जो रहते आध बसियाम आ रिची आधे करत काम। कहता है कि हर बैल जोड़ना जो है इसके लिए कुछ इसका मर्जी का, मतलब इसके बस का बात नहीं है। आधे सुधे मन से ये क्या करता है, हाल वगैरह अगर जोड़ भी दिया, उसके बाद रीची आधे करत काम, थोड़ा मोड़ा आधा सुधा क्या करता है, काम करता है। और काम कर ले हवाई फोका, और जैसे ही किसी दिन अगर काम कर लिया, हाल वल अगर पकड़ लिया खेत वेत को, तो इसके हाथ में क्या होता है, फोका हो जाता है, मतलब बहुत हाथ क्या है इसका कोमल है, बहुत सुकुमार है, इस तरह से। अब माए बापे कहतिन भूखा, माए बापे के कहतिन भूखा, और ये क्या कर रहा है कि इसके हाथ में फोका हो जा रहा है, काम ही नहीं कर पा रहा है, किसानी कर रहा है इसका बाप, और अपने माँ बाप को ये क्या कर रहा है, कह रहा है अरे आप लोग तो बेवकूफ़ हैं, फिट फाट राजा के बेटा के समान। और कैसा फिट फाट जो है, बाप किसान है, बाप चासाक है, और चास को खेतता जोतता है, लेकिन ये इसका फिट फाट देख करके कोई मतलब राजा के बेटा के जैसा ये बबुआन बनना चाहता है, उसके जैसा ये फिट फाट रहना चाहता है। चासाक छोवा भेला बबुआन, ई छोवाई की अर्जी देता धान। कहता है कि चुइल कटावत झाबेरी अलबेट पढ़ा सुनाक नामे मूड हेड। कहता है कि बाल कटाता है एकदम पूरा स्टाइलिश में, है ना, और पढ़ने लिखने के नाम पे क्या होता है, मुंडी नीचे हो जाता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। चढ़ाहत साइकिल बांधा हाथ घड़ी। कहता है साइकिल पे चढ़ेगा, हाथ पे घड़ी बांधेगा, जेबे जरकोवा कलम भरी, और क्या करता है अपने पॉकेट में, अपने जेब में कलम भरता है। आइए चश्मा मने अभियान, और आंख में क्या करता है, चश्मा लगाता है, पूरा एकदम मन में एकदम फूला रहता है। चासाक छोवा भेला भगवान, और ई छोवाई की अर्जी देता ध्यान। फिट फाटे पूंजी फाक, और छोवाई खात घर एक टाक। कहता है कि देखो फिट फाट रहने से क्या होता है, एक तो किसान का बेटा है, उन लोग दिन भर खट के, और इसके फिट फाट होने से, इसका फुटानी से क्या होता है, घर का पूंजी भी थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फाँक हो रहा है। और ये लड़का क्या करता है, घर का ही अभी खा रहा है, घर पर ही जी रहा है। डुबावा हत बाप आजाक नाम, और ये क्या कर रहा है, डुबा रहा है, अपने बाप दादा का नाम डुबा रहा है। और संतोष देखी करे पछतान, संतोष महतो जी हैं, इस बात को देख करके ये पछता रहे हैं। चासाक छोवा भेला बबुआन, और ई छोवाए की अर्जी देता ध्यान, यानी कि चासाक छोवा भेला, वही वाला बात। तो इस कविता में बताया है कि किसान का बेटा जो है वो बबुआन हो चुका है, अब किसानी करता है तो उसके हाथ में फोका हो जाता है, घाव हो जाता है, ठीक है, और वो कर नहीं पा रहा है, कुछ नहीं करता है। बाप दादा जो है करते आ रहा है, जानवर खोलता है, सब कुछ खोलता है, लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा है। और इसको देख करके जो संतोष जी हैं उसे थोड़ा सा दुख हो रहा है। इस कविता के माध्यम से जो अगला कविता है बड़ी मायर, तो इस कविता के माध्यम से जो महतो जी हैं, जो संतोष कुमार महतो जी हैं, वह क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, या फिर इसमें क्या चर्चा किया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर बताएं। तो बड़ी मार मतलब होता है क्या है, मार मतलब किसी को मारा जाए, लेकिन क्या इस कविता में किसी को मारा गया है, तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें मारा नहीं गया है। इसमें जो एक्शंस के थ्रू अगर आप किसी को नीचे गिराना चाहते हैं, तो आपका एक्शन ही काफ़ी है उसके लिए। आप उसके प्रति क्या करते हैं, मान के चलिए कि आपका कोई बहुत ज़्यादा अपमान किया, लेकिन आप फिर अगर उसका अपमान ना करके, इसमें यही है कि आप उसका अपमान ना करके आप उसको इतना सम्मान दीजिएगा कि उसको लगे अरे मैंने इसके लिए इतना अपमान किया, मतलब इसका अपमान किया था और ये मुझे सम्मान दिए जा रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा कि एक तरह से आप उसको नीचा दिखाएं, आप उसको नीचा गिराए हैं अपने एक्शन के थ्रू। आपने कुछ नहीं किया, बस उसको याद दिलाया कि देखो मैंने क्या किया था और उसको आपने क्या किया। तो यही वाला है यहाँ पर, देखिए कहता है कि आजाक मुंह से कहल बात गाँवे घरे है एखन विख्यात। कहता है कि दादा जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो दादा टाइप के होते हैं गांव में, उसका गांव घर में अभी तक जो भी वो उन्होंने बात कहा है वो अभी तक बहुत विख्यात होता है, बहुत मतलब विख्यात मतलब अच्छे से बोला जाता है उनके द्वारा, बहुत फेमस होता है। अच्छा, महतो गाँवे देवान गाँवे की यार, महतो देवान गाँवे की यार, महतो और देवान
ठीक है। गांव का एक दोस्त था, गांव का यार मतलब दोस्त होता है। तो गांव में ये दो दोस्त थे, महतो और दीवान। ठीक है। जहां जहां कहीं गेले दुइयो तैयार। देखो एक कहीं जाए तो दोनों क्या होता था, तैयार हो जाता था। कौन है, महतो और दीवान। गांव का एक गांव में दो दोस्त थे, जहां भी एक जाता था दूसरा तैयार हो जाता था। भेले पूस पूस पूसे के बाद माघ महीना, अब महतो दीवान गेला पहुना। कहता है कि एक समय की बात है, जब पूस के बाद माघ का महीना आता है तो उसके बाद महतो और दीवान अपना पहुनई जाता है, यानी कि अपने मेहमान के घर जाता है। पहुंचला महतो का आपूस घर। देखो वह जो है दोनों महतो और दीवान महतो के आपूस के, यानी कि महतो के रिलेटिव के यहाँ पहुंचते हैं। महतो के, याद रखिएगा कि महतो के रिलेटिव के यहाँ पहुंचते हैं महतो और दीवान। दीवान के देखी घरवैया भेले डर, अब बेसी ध्यान महतो के ऊपर, दीवाने के ऊपर बेस नाय नजर। कहता है कि महतो और दीवान गया है अपने रिलेटिव के यहाँ, पहुनई के यहाँ। अब जब क्या होता है कि महतो का ये रिलेटिव है, तो वो महतो के साथ दीवान को देख करके, वो जो है महतो के साथ दीवान को देख करके उसके रिलेटिव, जो महतो के रिलेटिव है, उन लोगों को थोड़ा सा डर हो जाता है, अरे ये कौन आ गया, मतलब इसको भी खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, इस तरह का कुछ विचार है। तो कहता है कि जो है महतो के ऊपर उन लोगों का ध्यान, महतो के ऊपर उन लोगों का आदर सत्कार थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, और दीवान के ऊपर, यानी कि जो दीवान उसके साथ गया हुआ है, उसके ऊपर वो लोग का उतना अच्छे से नज़र नहीं है, मतलब कि क्यों आ गया, कैसे आ गया, उतना आदर सत्कार नहीं कर रहा है। अब देखिए भेले भिंजा चारिक बेरा। अब कहता है कि ये टाइम किसका हुआ है, नाश्ता पानी का हुआ है। तो घरवैया मने उठले फेरा। कहता है कि जो महतो का जो रिलेटिव है, उसके घर वाले का, जो उसके घर वाले का मन में उठ गया, चक्कर उठ गया, करे अब कैसे खिलाएं, किसको खिलाएं, किस तरह से दें, इस तरह का मन में उठ रहा है। अरे तुम्हारे यहाँ दो मेहमान गया है, दोनों का सत्कार करो। तो यहाँ वही है कि अब क्या है, जो मेरा मेहमान है, जो मेरा रिलेटिव है, मैं उसी का सम्मान करूंगा, उसके साथ जो आया है पता नहीं उसके साथ क्या करूं। तो इस तरह का मन में उठने लगा उन लोग का विचार। अब महतो दीवान बैसला एके पाती। महतो और दीवान जो है, एक जब आता है नाश्ता पानी का टाइम आता है, तो महतो और दीवान जो है एक पात में, एक लाइन में दोनों बैठते हैं। अच्छा, एक लाइन में बैठते हैं तो फिर क्या होता है, खाइक परस्ते भेले दूर रहती। अब देखो दोनों एक ही लाइन में बैठा हुआ है, दोनों एक ही लाइन में बैठा हुआ है महतो दीवान। लेकिन महतो का जो रिलेटिव है, वो इसको खाना दिया है जब, तो दोनों के खाने देने में क्या है, उसका जो रीति है, यानी कि दोनों को अलग अलग तरीके से वहां पर ट्रीट किया जा रहा है। किसी को अच्छे से दिया जा रहा है तो किसी को बुरे से। अब कहता है चिवराग संगे महतो पहला दही, कहता है कि चूड़ा दही दिया जा रहा है। अब चूड़ा के साथ चिवरा मतलब समझ रहे हैं, चूड़ा, ठीक है। तो चूड़ा के साथ महतो को दही दिया गया, चूड़ा के साथ महतो को दही दिया गया। दीवान खातिर जुटले पानी रकम मही, और दीवान के लिए दही नहीं, मही। मही मतलब पानी में, दही में क्या करता है, पानी को घोल दिया जाता है और पानी पानी कर दिया जाता है दही को। तो ये महतो को तो बहुत अच्छे से दही दिया गया, लेकिन दीवान को क्या करता है कि पानी मिला करके दही देता है। और इस रीति को, इस नियम को देख करके, मतलब ऐसा जो उनका व्यवहार है, उसको देख करके महतो को लगता है, थोड़ा सा महतो सकुचा जाता है कि महतो को ऐसा तो लगेगा ही, अरे मेरा रिलेटिव है और मेरे साथ जो दोस्त आया उसके साथ वो लोग गलत व्यवहार कर रहा है, या फिर एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। तो उसके देख करके दीवान थोड़ा सा मुसकता है, और दीवान जो है कहता है कि अरे कोई बात नहीं, इन लोगों का है, चलो रहने दो। मतलब अपने मन ही मन दोनों एक दूसरे से यह बात कर लेते हैं। अब कहता है दिलथिन दीवान जो है देते हैं महतो को ऑर्डर, महतो को बोलते हैं कि कोर उठाया तो है। कहता है कि दीवान जो है महतो को कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, तुम छोड़ो ये सब बातें, तुमको जो मिला है तुम अपना कोर उठाओ, खाना खाओ, जो भी दिया गया है चूड़ा दही जैसे है तुम खाओ, और कोनो रकम पाई के सम्मान, और घूरी फेरी अला महतो दीवान। और किसी प्रकार से वहाँ पर रह करके सामान वामान जो भी है, जिस भी तरीके से किया गया वो दोनों को मिला। और फिर वो क्या करता है, महतो और दीवान वहाँ से घूम करके चले आते हैं। बेस किचु दिन बीतल पर महतो आपूस अयलथिन महतो घर लागल है। महतो देखो कहता है कि कुछ दिन बीतने पर महतो का जो रिलेटिव था, जिसके यहाँ महतो और दीवान पहुंचा था, वही महतो का जो रिलेटिव, महतो का जो आपूस ये है, वो क्या करता है, महतो के घर आता है। अब वहां पर क्या है कि उसके घर में लगा था महतो का दरबार, मतलब लोग वहां पर बैठे हुए थे। और वही दरबार में, उसी जगह जो बैठे हुए थे लोग, जो बैठते हैं गांव समाज में, जब दो दोस्त या यार में आपस में बैठते हैं घर पर जाकर, इस तरह से होता है, इस तरह से बातचीत।
तो कहता है उसी जगह पर क्या है, दीवान भी बैठा हुआ था। हाजिर हला तहाँ दीवान होशियार, वहीं पर दीवान भी हाजिर था। अब देखता है कि जिसके यहाँ महतो और दीवान पहुंचा था, जिसमें कि महतो का इज्जत ठीक ठाक हुआ, लेकिन दीवान को उन्होंने इज्जत नहीं दिया था। तो देखा कि अरे वही लोग यहाँ पहुंचा हुआ है, तो महतो भी वहाँ तैयार था, दीवान भी वहाँ था। अब कहता है रात ही मंत्रना, मतलब उसी रात को जो है, जिस दिन आया था उसका रिलेटिव, उसी रात को मंत्रना यानी कि बात विचार करता है। कौन? दीवान और दीवानी, मतलब दीवान और उसकी वाइफ बातचीत करती हैं कि क्या किया जाए। जकर घरे दूध पूत भरल हत माय भवानी, मतलब कौन? दीवान के घरे में, दीवान के घर में जो है दूध वगैरह जो है, दूध पूत ये सब जो है पूरा माँ भवानी की कृपा से पूरा भरा हुआ था। ठीक है। एगो कुटुंब के दिए हते ऐसन मार जैसे हवे नाय तनिको गुहार। कहता है कि देखो एक मेहमान है, एक कुटुंब है, दीवान और महतो तो दोनों दोस्त हैं। तो अब महतो के घर कोई आएगा तो क्या होता है, इस तरह का रीत होता है कि जो किसी के यहाँ कोई मेहमान गया तो उसके जो बहुत चाहने वाले जो उसके क्लोज होते हैं, कहते चलिए आज आपका खाना हमारे यहाँ बनेगा, ऐसा चलता है। तो कहा कि अरे एक मेहमान आया है महतो के घर, तो दोनों को बातचीत करता है कि देखो हम लोग ना उसको इस तरह से मार देंगे, मतलब मार यहाँ हाथ से नहीं मारेंगे, हाथ से मारेगा, डंडे से मारेगा तो आवाज तो होगा ही, हम ऐसे मारेंगे कि आवाज भी ना हो, इस तरह का मार मारेंगे उसे। मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरह का वो उसने जो अपमान किया था उसको इतना सम्मान देंगे कि उसको एक तरह से ये मार ही लगेगा, वह उसको अपमान ही लगेगा। अगर मैंने इसके साथ क्या किया और इसने मेरे साथ क्या कर रहा है। तो वो दोनों बात किया, ठीक है इस तरह से मार देना है कि वो आवाज भी ना होए। अब कहता है राखे दू छाबा बेस दही जमाए। कहता है कि जो दो छाबा, मतलब दो हांडी जो है, जो दो हांडी छाबा, ठीक है, एक बर्तन होता है, तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें दो छाबा में क्या करता है, दो मटका में अच्छे से दही को क्या करता है, बनाता है, दही जमाता है। अब एकर से हतो मायरे को पार। कहता है यही दही से क्या करता है, मार का मतलब उपार, इसी से हम उसे मारेंगे, क्योंकि उसने क्या है कि दही वहां पर हमें दिया था पानी मिला करके, और हम उसको अच्छे से खिलाएंगे। दूसर दिन दीवान करला निमंत्रण, दूसरे ही दिन दीवान जो है उसको बुलाता है, इन्वाइट करता है कि चलिए आप आज मेरे यहाँ खाना खाना है। महतो और महतो कापूस दुई जन विजय करिया तनी देखे गरीब के कुंबा, गरीब लोग के हमें नखई घर लंबा। कहता है महतो और महतो का जो रिलेटिव है दोनों को बुलाता है, इनवाइट करता है और कहता है कि देखिए हम लोग, गरीब का घर है, गरीब का ये झोपड़ी है, कुंबा का मतलब क्या है, गरीब का झोपड़ी है, और थोड़ा विजय अच्छे से करिए मेरे घर में, मतलब चलिए खाना वाना खाइएगा, गरीब का घर है, बहुत लंबा, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारा घर बहुत लंबा नहीं है, मतलब इस तरह से बोल रहा है, चलिए हमारे यहाँ खाइएगा, खाना पीना निमंत्रण है, ये मतलब कह देता है ना कि चलिए गरीब के घर में भी कुछ खा लीजिए, ऐसा करके। कहता है दीवान घर बिहान ही दुई जन पहुंचला नहाए। कहता है दीवान के घर सवेरे ही सवेरे दोनों, महतो और उसका जो रिलेटिव है, दोनों पहुंचता है नहा सुना करके। अब दीवाने का बेटा बैसवलतीन खाटी बिछाए, और दीवान का जो लड़का था वो दोनों को क्या करता है, खाटिया बिछा करके दोनों को बैठाता है। दुई परानिक ऊपर ले लोटाई पानी। कहता है दोनों परानी को बैठाता है, उसके बाद लोटा पानी देता है, मतलब उसका इज्जत कर रहा है। दीवान कहलतीन विजय करिया तनी। दीवान जो है महतो और महतो के जो रिलेटिव थे उसको कहता है कि चलिए अब विजय कीजिए, मतलब खाना खाइए। विजय कर मतलब गांव समाज में बोला जाता है कि विजय करो, मतलब खाना का शुरुआत करो। दुई जन के पिढ़ाए बैसाए, दोनों को क्या करता है, पीढ़ा में बैठाता है। एक बैठने का होता है गांव समाज में, पीढ़ा देता है, जैसे ही कोई कुटुंब वगैरह आया, हम लोग के इधर डाइनिंग टेबल अब आ गया है, सब कुछ है, लोग बैठ के खा खाए, लेकिन वो पहले गांव समाज में होता था, पीढ़ा दिया जाता था। पीढ़ा एक तरह का बैठने का है जिस पर कि बैठ करके मेहमान को खिलाते थे। तो कहता है पीढ़ा दोनों को बैठा देता है और क्या करता है, दही चूड़ा जो है दोनों को दे देता है, दही चूड़ा खाने के लिए देता है। अब थोड़ा सा चूड़ा देता है और बहुत ज्यादा दही दे देता है, और दही भी बहुत मस्त गाढ़ा थाराक, ऊपर दही चललन बोही। मतलब कहता है दही बहुत अच्छा, दही जो है थोड़ा चूड़ा और बहुत ज्यादा क्या करता है, दही देता है। और देखो आगे क्या होता है, गाढ़ा थाराक ऊपर दही चललन बोही, एकदम बहुत गहरा थाली था और उसमें इतना दही देता है कि दही जो है बहने लगता है। और उसने क्या किया था, इसको पानी मिला करके दही दे दिया था, और यह क्या कर रहा है, तो बहुत थोड़ा चूड़ा दे रहा है, चूड़ा थोड़ा और दही बहुत ज्यादा दे रहा है, बहुत अच्छा दही है। ठीक है। महतो कहलतीन करिया तनी झटपट ताना जल्दी जल्दी सरपट। महतो जो है अपने रिलेटिव को बोलता है कि थोड़ा झटपट कीजिए और मारिए एकदम सटासट। ठीक है, मतलब मारिए का मतलब कि चूड़ा और दही को लीजिए पूरा सट करके। पहुना कहलतीन भेले भेले। दीवान बोला
आर तनी लेहाक बेसी न खाए। कहता है वो पहुना जो है, जो उसका पहुना था, जो मेहमान था, जो इसके यहाँ आया था महतो के यहाँ, वो बोलता है ना 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 हो गया, अब ज़्यादा नहीं। लेकिन दीवान बोलता है नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा लो, अभी क्या क्या हुआ है, अभी थोड़ा सा और लो, ज़्यादा नहीं है। तो हमनी गरीब कहाँ से दही पाइब, मोड़ो न जुटा है कैसे दही खाए। देखो यहाँ पर क्या है, वो बोल रहा है कि बताइए हम लोग गरीब हैं, कहाँ से दही पाएंगे। मतलब दही दे दिया है, बहुत ज़्यादा दही दे दिया है, ठीक है, दही बहुत ज़्यादा उसको खाने के लिए दे दिया है। एक एक हांडी जो है दही बनाया था, एक हांडी इसको एक हांडी इसको पूरा खिला रहा है, ठीक है। और बोल भी रहा है कि हम लोग गरीब लोग हैं, दही कहाँ से पाएंगे, है ना। माड़ तो जुटता नहीं है, माड़ मतलब समझ रहा है ना, क्योंकि चावल का जो रस होता है जब चावल बनाते हैं, तो कहता है माड़ हमें जुटता नहीं है, दही हम कैसे खाएंगे। इसको यह बोल करके ये दिखा रहा है कि हम जब तुम्हारे यहाँ गए थे तो दही में पानी मिला करके तुम दे दिए थे, तुम सोचते होगे कि हम लोग दही खाए ही नहीं है कभी। तो ये क्या हुआ, एक तरह से मार ही हुआ, समझ रहे हैं ना। तो कहता है हम लोग बताइए कैसे दही खाएंगे, मुश्किल से कर लहो जुगाड़, लेहाक आर तनी है एक आर एक भाड़। कहता है मुश्किल से किसी प्रकार से दही का जुगाड़ किए, व्यवस्था किए हैं, और एक हांडी है उसको भी लीजिए थोड़ा खाइए, मतलब ये कह रहा है। अब कहता है खाए पी के अतिथि भेला थीर, खाने पीने के बाद जो है जो अतिथि आए थे वो स्थिर होते बैठते हैं, मन मने उठले चिंता गंभीर। अब जो अतिथि आया था, जो मेहमान था, जो पहुना था, उसके मन में तो चिंता हो गया, अरे भाई ये क्या कह दिया कि अरे हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग दही कभी देखे नहीं है, हम लोग के घर में माड़ नहीं जुटता है, हम लोग दही खाएंगे कहाँ से, किसी तरह से व्यवस्था किए हैं, आप थोड़ा सा दही और लीजिए, दही लीजिए लीजिए। और उसके साथ क्या किया था, तो यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है, बिना कहता है ना भिगा के मारना, वो किया है। अब देखिए मने उठले चिंता गंभीर, देखी कि देवान परिवार सभी उचित व्यवहार, और देवान जो है परिवार, उसके परिवार के सबका जो उचित व्यवहार देख करके सोचता है, सोचला आयज पहले बीसी भांगा मायर। कहता है कि वो मन ही मन सोचता है कि अरे भाई इस तरह से व्यवहार देखकर, मेरे यहाँ जब ये गया था तो इसके साथ मैंने क्या व्यवहार किया था, और इन लोगों का व्यवहार देख करके जो महतो का जो रिलेटिव है, जो पाहुना है, वो सोच रहा है आज तो मुझे बहुत मस्त मतलब मार पड़ा है, ठीक है। बीसी भांग मतलब बीसी भांगा मतलब पीठ पैर तो पैर तोड़ के आज मार पड़ा है, ठीक है, सही तरीके से। अब कहता है केहे भेलइन दिलहे बड़ी मायर देवान, मतलब कि मतलब दीवान जो है हमको कि दिया है, बहुत अच्छे से मार दिया है, भूलब न यार जब तक रहत प्राण। और इस ये जो मार हमको दीवान के द्वारा दिया गया है, जो एक तरह से मार ही हुआ, यह बिना बिना हाथ के, बिना पैर के, बिना डंडे के, इस तरह से मार देना, अपने आवाज़ से मार दिया है, अपने बोली से इसको मार दिया है कि अरे भाई हम लोग कहाँ से पाएंगे, हम लोग तो कभी खाए नहीं है, मार नहीं जुटता है, तो आपके यहाँ गए थे तो पानी दे दिया था, इस तरह से हो गया एक तरह से। तो कहता है यह जो मार हमको दीवान ने दिया है, यह हम जब तक प्राण मेरा रहेगा तब तक नहीं भूलेंगे। तो समझा आपने कि क्यों इस कविता का टाइटल दिया गया था बड़ी मायर, समझ गए। अब चलिए अगला कविता है एसो हते बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास, समझ गए, एसो हते बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास। तो अब इस कविता को देखते हैं, इसमें क्या है। इस कविता का मतलब हुआ कि इस बार जो है हमारा बड़ा लड़का, यानी कि बड़ा नूनू, गांव समाज में बोला जाता है, अपने बच्चों को नूनू भी कहते हैं, तो बड़ा लड़का जो है मेरा, वह इस बार मैट्रिक पास करेगा। चलिए देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। हमनिक लागल है बड़ी आस, एसो हते बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास। कहता है हम लोगों को इस बार बहुत ही आस है कि इस बार जो है हमारा लड़का मैट्रिक पास करेगा। हमर बोड़ो नुनुक बुद्धि अगाध आ ओकर बापेक छोवा पढ़वेक बड़ी साध। कहता है कि हमारा बड़ा लड़का का जो बुद्धि है, जो वो बहुत ही पढ़ने में तेज है, बहुत ही उसका बुद्धि अच्छा है, लेकिन और उसका जो बाप है, उसका बाप जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बच्चे मैट्रिक पास करेंगे, उसके बाप के बारे में कहता है कि उसका बाप को अपने लड़के को पढ़ाने का बहुत इच्छा है ना, पढ़ाने का। देखिए जिस समय यह कविता संग्रह लिखा गया, ये बहुत पुराने समय की बात है, 94 की बात है। तो उस टाइम पे मैट्रिक पास करना बहुत ही मतलब बड़ा उपलब्धि होता था, ठीक है। अभी का बात अलग है, लेकिन उस टाइम पर मैट्रिक पास करना, या फिर गांव के लोग जो बहुत अंदर गांव के लोग कोई अगर पढ़ाई करता था तो उसके घर वालों को उस पर बहुत आस लगी होती थी, तो वही है। अब कहता है कि उनकर बखान भगत घरे और केऊ नाय कहथिन कोनो डरे। कहता है कि उसका जो बखान या बथान है, तो बखान अगर कहेंगे तो उसका बखान भगत के घर में होता था, और कोई भी उसे कुछ भी उसके घर डर से कहता नहीं था। अच्छा, सबिन मिली देलहतीन उसका है। अच्छा, जो बखान के उसका जो घर मतलब बैठना उठना होता होगा भगत के घर में, तो कहता है कि सब कोई जो है उसको मिल करके उकसा दिया,
और वो नूनू को मतलब अपने बड़े बच्चे को हाई स्कूल क्या कर दिया, पहुंचा दिया। सब कोई बोला कि अरे पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, मतलब कोई उसको डर से कुछ कहता नहीं था, लेकिन सबको उकसा दिया कि अरे पढ़ाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ। तो उसको क्या किया, वो हाई स्कूल पहुंचा दिया। अब देखिए क्या होता है, धैन धैन कर्पूरी ठाकुर, मतलब धन्य हो कर्पूरी ठाकुर। अब ये कर्पूरी ठाकुर कौन है जिसका इसमें जिक्र हुआ है, तो यह जिस टाइम पर लिखा गया था तो बिहार झारखंड एक ही था। 1904 में, झारखंड तो 2000 में बना है, तो उस टाइम पर बिहार एक ही था, बिहार और झारखंड। तो उस टाइम पर जो बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उसके बारे में कह रहा है कि धन्य धन्य हो कर्पूरी ठाकुर, फ्री पढ़ाई करवाला हमनिक जुकुर। कहता है कि धन्य हो कर्पूरी ठाकुर जिसने हम लोगों को फ्री यानी कि मुफ्त में पढ़ाई का मतलब पढ़ाई करने के लिए योग्य बनाया, मतलब मुफ्त पढ़ाई किया। बोड़ो मास्टर जबे जबे खैला घी दी सीसी तबे दिला काटिक नूनूक टीसी। देखिए उसको हाई स्कूल में एडमिशन करवाना था, बोला ना कि जब उसको सब कोई उकसा दिया तो उसको हाई स्कूल में पहुंचा दिया। अब हाई स्कूल में एडमिशन करवाना है तो उसको जो जो उससे नीचे वाला स्कूल है उससे टीसी लेना होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो वही कह रहा है कि जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के लिए बड़े मास्टर को क्या करना पड़ा, 2 सीसी 2 बोतल जो है उसको घी दूध खाया, 2 सीसी घी उसको दिया गया, 2 सीसी घी खाया। ऐसा होता था कि जब टीसी उसी लेने जाता था तो अरे कुछ खर्चा पानी दीजिए, इस तरह से पहले होता था। तो वही बात है, तो तब दिया नूनू का मतलब बच्चे का टीसी दिया बना करके काट करके। अब देखो भर्ती करल थीन हाई स्कूल क्लास 8वां। देखो हाई स्कूल में जब एडमिशन होता था तो 8 क्लास से ही हाई स्कूल स्टार्ट हो जाता था उस टाइम पर, ठीक है। तो वही कहता है कि भर्ती करल थीन हाई स्कूल एक 8वां क्लास और खर्च भेलई बोड़ो 1 लोट 100 टकवा। कहता है कि देखिए जब भर्ती कराने के लिए गया स्कूल में, हाई स्कूल में 8 क्लास में, तो क्या हुआ कि थोड़ा मतलब 100 रुपया खर्चा हुआ, थोड़ा ज़्यादा था उस टाइम पर के लिए, 100 रुपया ज़्यादा था। वही बोल रहा है कि खर्च भी हुआ, बहुत अच्छा पैसा खर्च हुआ, 100 रुपया। अच्छा, मास्टर सभे लेलथिन नूनुक बाप के घेरी। और जब वो इस एडमिशन कराने के लिए गया तो मास्टर सब जितना था तो उसको क्या किया, जो उसने एडमिशन कराने के लिए अपने बच्चे का गया था तो उसको बाप को सबको ही घेर लिया चारों ओर से। और क्या कहता है, चाय पानी, जैसे कि मैंने कहा था कि चाय पानी कुछ खर्चा पानी दीजिए, तो चाय पानी पिए मांगा करथिन मुंह फोरी। कहता है कि सबको ही उसका बाप को घेर लिया और कहता है अरे कुछ खर्चा पानी कीजिए, चाय पानी दीजिए, मतलब साफ साफ शब्दों में मुंह फोड़ करके बोल दिया कि चलो कुछ खिलाओ पिलाओ। अब मैराक दुकाने अडार दिए भेलइन लाचारी। अब देखो जब सब कोई उसको घेर लिया, कह रहे तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो गया हाई स्कूल में, बहुत बड़ा बात है, पढ़ाई करने आया हो, है ना। गांव में बहुत कम लोग उस टाइम पर पढ़ाई करते थे, तो चलो बहुत बड़ा बात है, तो एक काम करो हम लोग को कुछ खर्चा पानी दो इसी खुशी में। तो टीचर लोग को अब क्या होता है कि लाचार होकर के, अब जब मुंह फोड़ करके कोई मांग ले खाने की खर्चा पानी दो, तो लाचार होकर के क्या करना पड़ा, मैरा की दुकान मतलब हलवाई के, मैरा मतलब हलवाई के दुकान पर उसको क्या करना पड़ा, ऑर्डर देना पड़ा कि चलिए जो खाएगा पिएगा दीजिए सबको। अब मास्टर सब खैला घूरी फेरी, मास्टर सब पूरा रेल के खाया वहां पर घूम फिर करके। सुखे दुखे नूनू हाई स्कूल पढ़ल 3 बछर, मतलब सुख दुख किसी भी प्रकार से नूनू जो है लड़का जो है वो हाई स्कूल में 8 9 10 3 साल जो है हाई स्कूल पढ़ल 3 बछर। अब मैट्रिक पास हो रहा है तो 8 एक साल, 9th एक साल और 10th में तीसरा साल। तो वही कहता है किसी प्रकार से जो नूनू है हाई स्कूल में 3 साल पढ़ा और हलई टूना भेलई एक लमचर। कहता है जिस टाइम पर 8 क्लास में उसको एडमिशन दिए थे तो वह छोटा था, लेकिन अब तो एकदम पूरा लंबा हो गया, लंबा तगड़ा हो गया, लमचर हो गया है। अब खर्च पानी कर लिया न कटनौसी हाँ समय समय चाक धर ले ओकर मौसी। कहता है कि खर्चा पानी में कोई तरह का भी कंजूसी नहीं किया, समय समय पर जो है थोड़ा सा मेरा जो चाक है, मतलब मेरा खर्चा जो है उसकी मासी ने भी घुमाया, है ना, मतलब खर्चा उसने भी थोड़ा बड़ा किया। अब पढ़ल ट्यूशन सब दिन 12 मास। अब वो जब क्लास में एडमिशन होता है तो उसको प्राइवेट जो ट्यूशन होता है, ट्यूशन उस समय बोलते थे, जाकर के कोचिंग लिया था, 12 मास उसको कोचिंग दिया गया। हम इन सब इनके ऊपर बड़ी आस, हम सब लोगों का इसके ऊपर, जो मेरा बच्चा था उसके ऊपर बहुत आस था कि पढ़ेगा लिखेगा कुछ करेगा तो हमारा जिंदगी सुधरेगा, इस तरह का था। जोड़रा मड़वा गोंदली और कोदो बेची छकरी देखो जोड़रा जो जंडरा हम लोग बोलते हैं गांव समाज में, जंडरा मकई को, तो वही कहता है जोंडरा मड़वा गुदली और कोदो बेची, मतलब कुछ फल वगैरह मड़वा ये सब बेच करके, जोंडरा वगैरह फसल ये सब बेच करके क्या किए, कोई बेचे। छगरी पटरू चेगना मुर्गी और दय चला बोलो खर्ची। और छगरी पटरू से भी क्या होता है, बकरा
मुर्गी वगैरह भी मेरा घर का खर्ची चला दिया, जो कि अगर लोग रखता है कुछ बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो वो भी खर्ची चलाया। अब सब मास्टर लागत हमर घर एक गाय बछरवा, हमर नूनू उनका हकई दुलरवा। कहता है सब मास्टर जो है ऐसा लगता था कि हमारे घर का गाय बछड़ू हो, सब कोई का आना जाना लगा रहता था, और हमारा जो बेटा था उन लोगों का दुलरवा हो चुका था। अब उनका दुलरवा था। गंगा पार एक मास्टर दे धोती कांची, गंगा पार का जो मास्टर था उसका धोती भी साफ कर दिया जाता था। जैना मोड़ से आने पिसाई तेल साची, और जैना मोड़ देखिए लेखक जो हैं वो बोकारो के हैं, और बोकारो में एक जगह होगा जैना मोड़। तो कहता है जैना मोड़ से तेल जो है सांची तेल, मतलब जो प्योर सरसों का तेल होता है वो पिसवा करके सरसों से ला करके दे देते थे। घरे जते हतेक जते कहवे सरुचार अब पहुंचावाए जखन जेटा पड़े दरकार। देखो ये क्या करता था कि गंगा पार का मास्टर का धोती वोती भी साफ कर देता था, जैना मोड़ से तेल पिसा कर भी लाके दे देता था, सांची प्योर तेल। और घर में जितना भी सरुचार मतलब पतला 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 चावल जो होता था, मतलब अच्छा क्वालिटी का जो चावल होता था, उसको भी कभी अगर दरकार जरूरत पड़ता था तो पहुंचा दे दिया करते थे, मतलब फसल होता था तो पहुंचा दिया करते थे। उनकर सब जाई गाई पड़ी बड़ी पयान, और हमर छावा पर देलथिन ध्यान। देखो जो घर का जो मास्टर था उस पर ये लोग क्या करते थे, ध्यान देता था, तो ये लोग भी कुछ कुछ पहुंचा दिया करते थे, सब कुछ दुलरवा था सबका। तो कहता है कि वो जो मास्टर जी थे, ठीक है, उसका हर जगह क्या था, बहुत पहुंच था, अप्रोच था, और हमारे लड़के पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते थे। बड़ ऑफिस से हतिन उनकर लोग, और बड़ा ऑफिस में उसका क्या है, बोलबाला है, लोग है, ककरो से करत नए तकझक, और किसी से भी वो जो बड़े मास्टर हैं उससे कभी भी किसी से कोई तकझक ना हुआ है। मैट्रिक पास भेलई देवथिन नौकरी लगाई, आ गाय लरू देवई उनका पहुंचाए बंदी पंगाई। कहता है कि मेरा बच्चा जब मैट्रिक पास कर जाएगा और उसका नौकरी अगर उन्होंने वो लगा देंगे तो बच्चे जो गाय बैल है उसके घर में पहुंचा करके बांध देंगे, मतलब खुशी खुशी ये सब दे देंगे उनको। उनकर कहना बेटा हो तो बोनेक सिपाही आ खर्च करे में करिया ने कोताही। कहता है वो जो है गंगा पार के मास्टर हैं, उनका कहना है कि बेटा जो तुम्हारा है वो जंगल का सिपाही बनेगा, फॉरेस्ट गार्ड बनेगा, और खर्च करने में तुम थोड़ा भी कोताही नहीं करना है ना। ये ऐसा होता है ना गाँव में। अब कहता है फरस गार्ड एक एखन बड़ी आमदनी, वो बोल रहा है कि फरस फॉरेस्ट गार्ड जो जंगल का गार्ड है, जो बोने एक सिपाही है, उसका बड़ी आमदनी होता है इस समय। सब दिन खाए तो दाल भात और चटनी, और सब दिन जो है दाल भात चटनी खाएगा, मतलब अच्छा अच्छा रहन सहन हो जाएगा, खाना पीना सब चीज़ अच्छा होगा, सोचना नहीं पड़ेगा, ये बात है। और नुनुक 15 जगह जाएगा गेल है पेपर आ ओकर बापे देलथिन टाका 2000। कहता है जो लड़का था उसका 15 जगह पेपर गया है, ठीक है, और उसका जो बाप है 2000 रुपया क्या होता है देता है। अब कहता है बीतल बछर नुनुक कमले 9 नंबर आ सही खातिर ओकर मने भेल है डर। कहता है कि पिछले साल भी लड़के ने एग्जाम दिया था, उसका 9 नंबर कम आया था, और इस बार इसीलिए क्या है उसके मन में डर उठ जाता है कि क्या होगा क्या नहीं। सप्लीमेंट्री भरे कहलतीन फार्म, और जब एग्जाम में एक सब्जेक्ट में अगर कोई नंबर कम आ जाता था तो उस टाइम पर सप्लीमेंट्री होता था, उसको दे करके वो पास हो जाता था। तो कहता है सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का फॉर्म भरने को कहा गया, से समय अले परम करम, और उसी टाइम पर क्या होता है कि करम पर्व जो है वह आ जाता है। और मैंने आपको इसी में खोरठा निबंध में बताया था करम पर्व का जो महत्ता था, कितना महत्वपूर्ण है झारखंड के जनजाति समाज के लिए, या फिर झारखंड में करम पर्व का कितना महत्ता है, तो इसके बारे में बताया था। तो अब पर्व आ गया करम, तो उसकी बेटी वगैरह जो तीनों बेटी थी वह आ गई। तो जब बेटी आ गई तो बहुत जो जितना भी बचा कुचा बेटी आएगी, परब करम है, तो थोड़ा खर्चा वर्चा हो गया, तो जो भी थोड़ा मोड़ा पूंजी वूंजी बचा था वो भी उसका क्या होता है खर्चा हो जाता है। और ई बछर नुनुक बड़े मन है बड़ी जोर, मतलब इस साल जो है नुनू का मन में बहुत ज़्यादा जोर है। मास्टर सभे कृपा ताकर ऊपर, और मास्टर सबों का भी कृपा है उसके ऊपर, मतलब इस साल तो पास करेगा ही। अब केव गेलहत गया पटना तो केव मुजफ्फरपुर, और कोई गेलहत कोई गया है गया पटना तो कोई मुजफ्फरपुर। हम जो है बैठ करके दुर्गापुर का ध्यान कर रहे हैं। और नूनू पास कर ले हाजिर करबईन आधमुड़ पाठा। कहता है जैसे ही नूनू मेरा इस बार पास कर जाएगा तो अपना मन्नत मांग रहा है और कबूल रहा है कि इस बार जैसे ही नूनू पास कर जाएगा तो क्या करेंगे, पाठा चढ़ाएंगे, पाठा चढ़ाएंगे, ठीक है, पाठा का बलि देंगे, ये बोल रहा है। अच्छा, धूरा गोड़े हाजिर करबई गछलियन जेटा। कहता है कि धूले गुड़, मतलब कि जैसे ही सुनेंगे कि पास किया तो कुछ नहीं सोचेंगे, बस दौड़ पड़ेंगे आपको, जो मैंने अभी गछा है, जो मैंने कबूला है कि आपको बकरे पाठा का बलि दिया जाएगा तो देंगे, ऐसा करके वो भगवान से मतलब विनती कर रहा है। ऐसो नूनू करता ही जरूर मैट्रिक पास, और इस बार जो है नूनू जरूर मैट्रिक पास करेगा। हमनिक मोनिक पूरन हतत बड़ आस। कहता है हम लोगों के मन का बहुत
बहुत बड़ा आशा है कि इस बार नूनू जो है जरूर मैट्रिक पास करेगा। तो ये है कि इस बार मेरा नूनू, मेरा बच्चा जो है मैट्रिक पास करेगा। यही था ये कविता, इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए अगला जो है वह है तेल मालिश। अब तेल मालिश का गुणगान किया जा रहा है। देखो ये कविता जो है गांव से रिलेटेड है, गांव समाज से रिलेटेड है, इसीलिए आपको उसका झलक इसमें दिख रहा है, थोड़ा देहाती झलक दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या है, तेल मालिश का क्या गुण है वो देखिए थोड़ा सा। तेल मालिश, अब इसमें तेल मालिश का क्या इम्पोर्टेंस बताया गया है, या फिर तेल मालिश के बारे में क्या कहा गया है कि किस तरह का तेल मालिश, आप जो तेल लगाते हैं वो वाला, या फिर चापलूसी अगर किसी का करते हैं, कहता है ना कि तेल लगा रहे हो उसको, तेल लगा रहे हैं 2-3 दिन से उसे तेल लगा रहे हैं, सुन ही नहीं रहा है, तो उस तरह का तेल लगाना या फिर जो ओरिजिनल तेल है। तो दोनों का गुण इसमें बताया गया है, दोनों का गुण। अब तो चलिए देखते हैं क्या है। तेल मालिश एक बड़ी गुण, ईटा मने रखिया सारा खून। देखिए तेल मालिश का बहुत ज़्यादा गुण है, इसको आप मन ही रखिएगा हमेशा। और ये ईटा मने रखिए सारा खून का मतलब आप खून इसको मत समझिए, ठीक है। खून यानी कि ब्लड वो नहीं है, खून का मतलब हमेशा हमेशा टाइम, इस तरह से इसको समझिए। और अगर खोरठा में खून को रकत कहा जाता है, सुना होगा इसको, गाते गाते रकत, ठीक है। तो रकत है, इसीलिए यह खून वो वाला नहीं है, इसीलिए समझ लीजिएगा। तेल मालिश एक बहुत ज़्यादा गुण है जिसका कि इसको आप ध्यान में रखिएगा, मन में रखिएगा हर टाइम। जदी हतो गोड़े हाथे पेटे पेटे पीठे गांठे दर्द, तेल मालिश करिया जतने रखले लागले खोखी सरद। भिनु भिनु तेलेक भिनु भिनु गुण, बाप मैं कहा तीन, सुन रे बेटा सुन। कहता है यदि आपके पैर में, शरीर में दर्द है, हाथ में पैर, हाथ शरीर में दर्द है, या फिर पीठ कहीं पर भी, गांठ में कहीं भी दर्द है, तेल मालिश करने से जो है, तेल मालिश करने से सब खत्म हो जाएगा। तेल मालिश करने से अगर आपको खांसी सर्दी ये सब भी होता है तो वो भी चला जाता है। अलग अलग प्रकार के तेलों का अलग अलग गुण है, भिन्न भिन्न तेल, भिन्न भिन्न गुण, अलग अलग प्रकार के। जैसे कि कभी अभी बात होगा कि सरसों का तेल है, करंज का तेल है, नीम का तेल है, तो अलग अलग तेलों का अलग अलग गुण है। और जिसको कि बाप मैं कहता है कि सुन रे बेटा सुन, अलग अलग प्रकार के तेलों के अलग अलग गुण है। तेल मालिश का बहुत ज़्यादा गुण है, इसे हमेशा ध्यान में रखना। अगर शरीर दर्द है, कुछ भी है, खांसी सर्दी, सब कुछ इससे गायब हो जाता है। आगे देखिए, नीम करंज कसूम के तेल लगाए घाव खोसे। कहता है नीम करंज कुसुम ये सब के तेल अगर आप घाव, जहाँ घाव हो जाता है, किसी तरह का जख्म हो जाता है, वहाँ लगाइए। तकर संगे लइखा ढीला चिल्हर बस बैसले, ठीक है। कहता है कि तेल कहाँ लगाओ, जहाँ पर आपका घाव वगैरह हो गया है, नीम करंज कुसुम का तेल, या फिर उसके साथ ही साथ लीख ढीला ये सब जो हो जाता है, चिल्लर हो जाता है, तो उस सब अगर आपके शरीर हो गया है तो उसमें भी लगाइए, वहाँ भी फायदा करेगा। यहाँ तेल मालिश का ये कह रहा है। कुचरा तेल एक है बहुत गुण, एकरा रखिए घरे सारा खून। कहता है कुचरा का तेल का बहुत ज़्यादा गुण है, इसको आप घर में हमेशा रखिएगा, खून सारा खून। अब कुचरा का तेल क्या है, तो महुआ का जो फूल होता है उसे कुचरा कहते हैं। तो कहता है कुचरा तेल का बहुत ज़्यादा गुण है और इसको आप क्या कीजिएगा, हमेशा रखिएगा साथ में। एकर से जाय गोड़ हाथ शरीरिक थकानी। देखिए इससे जो है पैर हाथ शरीर का थकान चल जाता है। और सुनावल हतिन गणेश कार्तिक के माय भवानी। और यह बात जो कुचरा का तेल से पैर शरीर ये सब का शरीर का दर्द थकान चला जाता है, यह कौन सुना रहा है, तो गणेश कार्तिक की जो माँ है, माता पार्वती, माता भवानी, वह सुना रही थी। भूत डायन जोगिन भागत भेलवा कुजरिक तेले, और नजर गुजर लागे नाई घरे रख ले। कहता है भूत डायन जोगिन ये सब जो डायन वगैरह होता है उसका वो भी क्या होता है, भेलवा कुजरिक तेल से भागता है। भेलवा होता है भेलवा का तेल। कहता है आंख में दे देंगे भेलवा का तेल, तो क्या होता है, भेलवा के तेल से भूत डायन जोगिन ये सब भागेगा और नजर गुजर भी नहीं लगेगा अगर उसका तेल आप घर में रखिएगा। आगे है कि एखन नाना रकम तेल उठले बाजारे, जकर से जेटा सूट करे आहार बिहारे। कहता है अभी जो इस टाइम है, इस टाइम में अलग अलग प्रकार के तेल बाजार में आ गए हैं। आपको जो सूट करता है, आपके आहार विहार को जो सूट करता है वह तेल आप लीजिए, है ना। हमने करिए बाप दादा गुरुजन के तेल मालिश, और संतुष्टु भय नाभि कुंड से देता सीत। कहता है हम लोगों को बाप दादा गुरुजन ये सब का तेल मालिश करना चाहिए, जिससे कि अगर वो संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होने से वो क्या करेंगे, नाभि कुंड से आपको आशीर्वाद देंगे। मतलब अपने अंतर मन से, नाभि कुंड मतलब अपने अंतर मन से, अपने दिल से आपको आशीर्वाद देंगे, हृदय से आपको आशीर्वाद देंगे। आशीष पाए हवय दिनों दिन प्रगति, आ मेटी जाए संसारिक सभी दुर्गति। कहता है अगर आपको आशीर्वाद देंगे तो आप आशीर्वाद पा करके आपका दिनों दिन प्रगति होगा। गुरुजन बड़े सबका तेल मालिश कीजिएगा तो, और आपका संसार का सभी दुर्गति मिट जाएगा। तेल मालिश एक बहुत गुण, ईटा मने रखिए सारा खून। तेल मालिश का बहुत गुण है, इसको सारा हमेशा मन में रखिएगा।
ध्यान रखिएगा। मालिश करे कि यदि होई जाओ अभ्यास जीवनो कोनो दिन हबे नहीं न हताश। कहता है यदि तेल मालिश करने का आपको अभ्यास हो जाता है, तेल मालिश अगर आपको डेली करना है तो आप कभी जीवन में हताश नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए। गाते लाग तो नए कभू कभू बतास और जीवने हतो सभी दुर्गतिक नाश। कहता है कि देखो हवा बतास, आप सुने होंगे गांव में बोलता है कि लगता है इसको हवा बतास लग गया है, यानी कि कोई प्रकोप, इस पर नजर गुजर भूत प्रेत का असर आ गया है। तो अगर शरीर पर तेल मालिश करेंगे तो किसी भी टाइप का हवा बतास आपको नहीं लगेगा, जीवन में सभी दुर्गति का नाश हो जाएगा। तेल मालिश अच्छे से करना। ठीक है, वही है। जीवन जंतु और मानुष मात्रे जेटा नाय होवे टाक। देखो कहता है जीवन जंतु और मानुष मात्रे सबको तेल मालिश करना चाहिए। ठीक है, अब कहता है जेटा नाय होवे टाका दले पूरन होवे सेटा तेल मालिश कर ले। कहता है जेटा नाय होवे मतलब जो आपका पैसा कौड़ी देने से नहीं होगा वो हो जाएगा आपका तेल मालिश करने से। अब वो कौन सा तेल मालिश है? तो दूसरे टाइप का, जो आपका कहता है कि मतलब चापलूसी करने से। आप अगर किसी का तेल लगाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन उसका चापलूसी करते हैं, तो अगर कहता है जो काम आपका पैसा कौड़ी देने से नहीं होता है वो आपका काम हो जाएगा तेल मालिश करने से। इतना गुण है तेल मालिश, और वो तेल मालिश अलग है। ठीक है, अब मालिश करे के यदि जानबे टेक्निक बनी जेबे बड़ो मैकेनिक। कहता है अगर तेल मालिश करने का अगर तुम सही से टेक्निक जानोगे तो आप एक बड़ा मैकेनिक बन जाओगे। ये तंज है, ये समझिए। कल पुर्जी से बढ़तो आमदनी आ दुख भागतो सभी अंदरूनी। कहता है कल पुर्जी मतलब, कल पुर्जी का मतलब ये कह सकते हैं कि जो मशीन वशीन होता है उससे, या फिर तेल लगाने के आप जानेंगे किसी को जिसको तेल लगाएंगे तो जिसको लगा रहे वो कल पुर्जी है। तो कहता है उस तरह से करेंगे तो आपका आमदनी भी बढ़ेगा और दुख सभी जो आपका जितना भी अंदरूनी दुख है सब कुछ भाग जाएगा। यदि आप मालिश करेंगे मिनिस्टर का, ऑफिसर का, पुलिस का, तो आप मनोवांछित बख्शिश आपको मिलेगा। मालिश, तेल मालिश यहाँ पर वो नहीं कि तेल लेके रगड़ रहे हैं, वैसा वाला तेल मालिश नहीं। आप समझ रहे होंगे कि तेल लगाना, समझ रहे हैं ना। एकरे परतापे सभिन पावाहत प्रमोशन और नाना रकम जिनिसेक दर्शन। कहता है इसी के प्रताप से यानी कि आप तेल मालिश करने जानते हैं, तेल लगाने जानते हैं किसी को, तो फिर आप ही इसके प्रताप से आपको प्रमोशन भी मिलेगा और अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का दर्शन भी होगा। कल पुर्जी जीवन जीव जंतु और जतेक जीवधारी सबके है करे हवई आइलिंग घुरी फेरी। कहता है कल पुर्जी हो, कोई भी मशीन वगैरह हो, जीव जंतु हो या फिर जो जीवधारी है, सब कोई का ऑयलिंग जरूरी है। ठीक है, बस समय समय पर ऑयलिंग उसका जरूरी है। जैसे कि आपका कोई मशीन वशीन खराब हो गया तो आप क्या कहते हैं, ऑयलिंग करवा लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं पूरा तेल ग्रीस वगैरह डलवा लेते हैं, तो फिर वो सही से काम करने लगता है। तो वही कहता है चाहे कोई भी हो, जीव जंतु हो, जीवधारी हो, सबको तेल लगाने का जरूरत है, ऑयलिंग करने की जरूरत है। तेल मालिश हवाई ना सभी द्वारा ईटा जाने संसार जग सारा। कहता है तेल मालिश जो है सब कोई नहीं जानता है, ये सब कोई जानता है, अच्छे से पूरे संसार में जानता है। तेल मालिश हके बड़ो बड़ो गुण ईटा मने रखिया सारा गुण। तेल मालिश का बहुत ज्यादा गुण है, इसको आप अपने मन में रखिएगा हमेशा। आगे है मुदा दाग टा रही जाए। इस कविता के माध्यम से क्या कहा गया है देखते हैं। ये जो अगला कविता है मुदा दाग टा रही जाए, तो ये बहुत अच्छी कविता है मेरे हिसाब से, जिसमें कि संतोष कुमार महतो जी एक समाज को सीख देने की कोशिश कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। देखिए इसमें क्या है कि दाग रह जाता है, यानी कि कुछ ऐसी बातें जिससे लोगों को बहुत दुख पहुंचा हो, भले वो समय चला जाएगा, टाइम लौट करके नहीं आएगा, लेकिन वो बातें, वो ऐसी बातें जो उसे मन को व्यथित किया हुआ था, जो दुखी किया हुआ था, वह बात हमेशा याद रह जाती है। जैसे कि एक बार अगर किसी रिश्ते में खटास आ गई तो भले रिश्ता में बातचीत हो रहा है लेकिन वो खटास कभी कोई नहीं भूलता है। तो यही है, देखिए क्या है। हकई 1967 के बात, मतलब 1967 ईस्वी का बात था। देशे अकाल पड़ले विख्यात, देश में उस समय अकाल बहुत विशाल अकाल पड़ा हुआ था। भादर आसीने करले पानी टान। अब देखो मतलब देखो क्या था कि 1967 ईस्वी की बात है जब देश भर में अकाल पड़ा हुआ था। और कहता है कि मौसम जो था, मौसम भादो आसीन में क्या होता है, पानी वानी बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो पानी पड़ेगा, मानसून आएगा, तब जाकर के भारत में जो खेती होती है, कृषि प्रधान है लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी से खेती नहीं होती अभी तक, तो उस टाइम क्या ही होगा। तो वही कह रहा है कि मानसून पर खेती निर्भर था। और उस समय भादो आसीन में 1967 की बात है कि जो पानी जो नहीं आया था, बहुत मतलब पानी आने का बहुत दिक्कत हो गया था, पानी वगैरह नहीं आया था। भादो आसीन कर ले पानी टान, मतलब भादो आसीन के महीने में भी पानी नहीं आया।
बाद बहियारे मर गेल धान, मतलब कहता है कि धान जो है सारे खेत पथार में सब जगह मर गया। बाद बहियार, ये अलग अलग टाइप है धान की खेती के। बाद बहियार, किसी खेती में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो किसी धान की खेती में थोड़ा थोड़ा पानी होता है, तो उसको टाइप बांट दिया जाता है। तो वही कहता है सारे जगहों से धान मर गया, तो जो वैसे उस तरह से फसल नहीं हो पाया पानी नहीं आने के कारण, तो इसीलिए अकाल पड़ गया। कहता है सब सरकारें भेले ध्यान। अब क्या है, सरकार को इस चीज़ का संज्ञान लिया कि पूरे देश भर में पानी नहीं होने के कारण अकाल पड़ा हुआ है, तो सरकार ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और देखी कि देशे के लोग खाइक पियक टान। देखो, सरकार ने देखा कि लोगों का खाने पीने के भी वांदे पड़े हुए हैं, खाने पीना भी सही से नहीं मिल रहा है, अकाल पड़ा हुआ है, तो सरकार ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और क्या किया, एखन देशे जैसन भेला है आवागमन, अकाल परहु ककरो हवै नय मरन। कहता है कि जिस तरीके का देश में अभी जो चलन आया हुआ है अकाल, तो अकाल से कोई मरे नहीं इस तरह का। तो देश विदेश से अले खाई के जिनिस। अब देश विदेश से क्या होता है, विदेशों से खाने का सामान क्या किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, आयात किया जा रहा है, ठीक है, ताकि यहाँ के लोग को खाना पीना सही से मिल पाए। चार, गेहूँ, बजरा, दर्रा, CSM किस जे मास्टर भला बेसी होशियार। कहता है कि देखो अलग अलग तरीके का चीज़ आया, चावल, गेहूं, बाजरा, दर्रा, ये सारे के सारे चीज़ आए। अब बाजरा कहता है जे मास्टर हला बेसी होशियार। देखो वैसे वैसे लोगों को बताया जा रहा है कि जो लोग उस समय थोड़ा होशियार बना, ठीक है, अब अकाल पड़ा हुआ है और अकाल पड़ेगा तो लोगों को फसल नहीं हो रहा है, घर में अनाज नहीं है, खाने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो वही कहता है, लेकिन उस टाइम पर जो ऐसा लोग था, थोड़ा होशियार था, तो वो क्या किया, उसके घर में जो बाजरा, गेहूं, जो भी अनाज था उसको बेच करके वो क्या किया, लोगों के खेतों को खरीद लिया। ये ऐसा क्यों हुआ था। अकाल की बात है 1967 की। केऊ देला माटी कटाए और टाइड टिकुर के खेत देला बनाए। देखो क्या होता है, अब फसल हो नहीं रहा, अनाज हो नहीं रहा है, तो लोग किसी तरह से उपाय कर रहे हैं कि कुछ होगा। तो कोई क्या किया कि माटी वाटी कटवा दिया और टाइड टिकुर को, टायर मतलब क्या होता है, थोड़ा मैदान, टिकुर, पहाड़ी जैसा, तो सबको समतल करके खेत सबको बना दिया ताकि थोड़ा मोड़ा कुछ अनाज हो पाए। सब स्कूलें खुल ले, लंगर खाना। अब स्कूल वगैरह में क्या है, अकाल पड़ा हुआ है, किसी के घर में अनाज नहीं है, तो सरकार के द्वारा क्या होता है, यह एक बनाया जाता है कि सब कोई को खाना मिले। हर एक जगह ऐसे सार्वजनिक जगहों पर क्या होता है, लंगर बनाया जाता है ताकि लोग वहां आकर के खाएंगे। छोटो बड़ो लोग सभे करला आना गोना। कहता है अभी अनाज किसी के घर में नहीं है, चाहे क्या बड़ा क्या छोटा, अकाल पड़ा हुआ है, जहां जहां लंगर है तो सब कोई वहां आकर के, छोटा बड़ा सब कोई आकर के खाना खा रहा था वहां। गावे गावे खुले कंट्रोल एक दुकान, जहां 4 गेहूं बाजरा मिले एक ठिकान। कहता है उसी टाइम पर क्या हुआ, गांव अलग अलग जगहों पर थोड़ा कंट्रोल का दुकान खुला जहां से राशन पानी बांटा जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर दुकान खुला, अलग अलग जगह लोग देश विदेश से अनाज वगैरह आने लगा, तो अब बांटेगा कौन, तो कोई एक जगह होना चाहिए। तो उस तरह का एक कंट्रोल खुला कि जहां से गरीब लोगों को अनाज वगैरह दिया जाए, खाएगा वो लोग। अब गरीब लोग एक अनाज मिलना भेले भारी। देखो कंट्रोल भी खुल गया, सरकार दे भी दिया, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे जो वो राशन वाले सब लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि गरीब लोगों को अभी भी अनाज मिलना भारी हो गया। तो वैसा तो चलते ही आ रहा है हमेशा से। अब दफनिया दिए हुए रोज दुकानी की दुआरी। अब देखो गरीब लोगों को अनाज मिलना भारी पड़ रहा था, नहीं मिल रहा था उन लोग को, अगर लेना भी था तो दफनिया देना पड़ता था, यानी कि वहां पर अड्डा जमाना पड़ता था दुकान की दुआरी पर। दिन सवेरे से बैठ करके अड्डा जमाओ तब जाकर कहीं मिलता था दुकान। अब दुकानिक सब एक बाढ़ है एते निशा सुने पहला लोके रोज नौतन किस्सा। कहता है कि जब कंट्रोल वगैरह खुल गया, हर जगह काल पड़ा हुआ है, गरीब लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, तो जो दुकानदार था, जिसको मिला था ठेका कि तुम लोग कंट्रोल खोलो, बांटो सबको, तो अब उसको मिला है तो वो लोग का नशा बढ़ गया, अरे हम तो कोई साहूकार है, सेठ साहूकार है। और उन लोग का अलग अलग तरह का अलग अलग किस्सा बनने लगा, अलग अलग रोज किस्सा बनने लगा। अरे इसके यहाँ वो नहीं मिला, इसके यहाँ वो नहीं मिला, वो उसको मार के भगा दिया, वो गरीब को नहीं दिया। इस तरह का अलग अलग किस्सा कंट्रोल से सुनने को मिल रहा है। अब कहता है एक आपूस के राखलथिन दिन रात अटकाए, बजरा नाय पाए के घुरी गेला करिके हाय। एक लोग था, एक मेहमान जैसा लोग था, आपूस मतलब समझ रहे हैं ना, गेस्ट। कहता है दिन रात उसको अटका करके रखा कि देंगे, लेकिन उसे अनाज नहीं मिला, उसे बाजरा नहीं मिला लास्ट में, और वो घूम के चला जाता है। चलो क्या होता है, कोनो रकम दिन काटला बीतले अकाल। किसी प्रकार से दिन कटता है, दिन तो कट ही जाता है, टाइम तो बीत ही जाता है। तो वही कहता है किसी प्रकार से दिन कटा और अकाल बीत गया। अब आगू अगनही धान अर्जी भेला निहाल। अब अगले जो आने वाला जो अगहन था, साल था, उस साल में क्या होता है, धान का जो फसल है बहुत तगड़ा होता है। अब खेती करे उनकर चढ़े निशा। और जो आपूस था
जो आपूस था जो घूम करके चला गया था, वो उसके बारे में शायद यहाँ पर कह रहा है कि खेती उनको चढ़ा नशा खेती करने का। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। मिंतुक बाजरा ना पावे बात रहल रहले दिशा, लेकिन वो आपूस जो था उसको दिन भर अटका करके रखा, लेकिन उसको बाजरा नहीं मिला था उस टाइम का, काल के टाइम में। तो ये बहुत दुखी हुआ था, है ना। और उसको अभी तक इस बात का याद है, जब जब दूसरा साल आया, बहुत ज़्यादा फसल हो रहा है, धान वगैरह हो रहा है, खेती करने का इसको नशा चढ़ गया, ये खेती कर रहा है, फसल भी बहुत ज़्यादा उग रहा है, लेकिन उसको बाजरा नहीं मिला था उस टाइम पर। इस बात का उसे अभी तक याद है। ये बात उसके दिमाग में घर कर गया है। घरे भर ले अनाज एक भंडार, घर में लोगों के घरों में अनाज का भंडार भरा, और वापस के घर में भी एखन सुरही खातिन कते पुरनाचार। अभी क्या है, एक टाइम था जबकि 1-1 केजी 2-2 केजी चावल नहीं मिलता था हम लोगों को, जाकर दिन भर रहते थे, अनाज नहीं मिल पा रहा था। और अभी घर में इतना अनाज का भंडार पड़ा है कि हम लोग उसको समेट नहीं पा रहे हैं। और उसमें सुरही, एक सूढ़ा बोलते हैं हम लोग शायद घर में, सूढ़ा बोलते हैं, जो कि एक अनाज में, गेहूं में, चावल में लग जाता है और उसको फूंक करके खा जाता है। तो कहता है अभी तो मेरे घर में इतना अनाज पड़ा हुआ है कि सुरही वगैरह उसको खा रहा है। ठीक है, जेंढरा गुंदली कोदो महुआ नाई ठेकान। कहता है मकई कुंदली कोदो महुआ, ये सब जितने भी फसल फूल है, फल फूल, इसका कोई ठिकान नहीं है कितना है। कते कते कौआ मैना पाला हत जान, कितना कितना कौआ मैना पंछी ये सब का पाल रहा है जान। मतलब अब इतना अनाज है। मानुष भई करिहा ना अत्याचार, सब दिन क्यों रहे ना लाचार। कहता है मनुष्य होकर के तुम कभी अत्याचार मत करना किसी पे, किसी का भी दिन एक समान नहीं होता है। जब उसका दिन घूम के लौटेगा, जब उसका दिन आएगा तब फिर, तो इसीलिए कभी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सबका एक दिन बराबर नहीं होता है। आप लोग भी अपने कमर को कसिए और इस बार जेएसएससी सीजीएल निकालिए। चाहे कहता है ना कि अभी जितना भी मुश्किल है, जितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन अभी अपना 100% दीजिए, अपना दिन को घुमाइए, क्योंकि वक्त आता नहीं है, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लाना पड़ेगा। चलिए, संसार टा हकई 2 दिन एक बाजार। ये संसार क्या है, आए हैं चले जाएंगे, ऐसा करके कोई यहाँ सब दिन तो रहने नहीं आया है। 2 दिन पर हतो सभे उजार, 2 दिन रहोगे, मतलब 2 दिन का मतलब ये नहीं कि 2 दिन, ऐसा बोल रहा है कि 2 दिन ही रहना है संसार में। 4 दिन का जिंदगी, ऐसा है ना, जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। तो वैसे ही क्या है, 2 दिन रहना है और सब कोई को यहाँ से चला जाना है। संतोष कई सभी ईटा माने रखा, संतोष करके सबको इस मन को रखना होगा। भीखू महतो का नामी भाका। कहता है कि संतोष करके इस बात को रखना चाहिए कि भीखू महतो का नामी भाषा है, मतलब भाषा ही सब कुछ है। ये बात, घावटा निक हो जाए अब मुदा दागटा रही जाए। कहता है घाव तो मतलब सही हो जाएगा, घाव अगर है किसी को तो वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन घाव का जो दाग है वह जिंदगी भर रह जाएगा। तो यही है कि दाग मुदा दागटा रही जाए, यही है। अगला हम लोग देखते हैं कि धान चोरी, यानी कि इस कविता के माध्यम से जो संतोष जी हैं वह क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं इस कविता में क्या है कि धान चोरी, यानी कि इस कविता में संतोष कुमार महतो जी क्या कह रहे हैं, देखते हैं। कहते हैं कि आगू हले रकत मुता कातारिक चास। देखिए कह रहे हैं कि इससे पहले जो था लाल लाल रकत मतलब खून, लाल लाल खून के जैसा कतारी मतलब समझ रहे हैं, केतारी बोलते हैं हम लोग अपने गांव में, केतारी बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं। तो गन्ना होता है, तो गन्ना का खेती होती थी जहां पर पहले, इससे पहले लाल लाल गन्नों की जहां पर खेती होती थी। एखन सेटा भेलय धानेक चास, वही खेती जो है अभी क्या बन गया, धान का खेती हो गया। तो क्या एक खेती में, जैसे कि जहां गन्ने का खेती हो रहा है, क्या वहीं पर हमेशा गन्ना होते रहेगा? तो ऐसा नहीं है, कभी धान होगा, कभी गेहूं होगा, कभी गन्ना होगा। तो ऐसा करके हो रहा है कि जो खेती इससे पहले केतारिक चास था वही अभी धान का चास हो गया, धान का खेती हो गया। वह माघ महीना से पूस 12 मास, मतलब माघ महीना से पूस तक 12 मास जो चलता है, ठीक है, ये जो पूरा 12 मास है खेत खातिर करा अभ्यास। और कहता है कि 12 मास जो है खेत के लिए, खेत वगैरह करने के अभ्यास करते रहना चाहिए, और हो रहा भी है। ठीक है, मतलब कभी कभी गन्ना तो कभी धान, ऐसा करके जैसा मौसम वैसा फसल उगाते हैं। कखनो पैभे नाये फेंके के निसास। कहता है कभी भी आप कभी भी इस तरह का कुछ भी नहीं आप पाएंगे, निराश नहीं होंगे, ऐसा करके है। बिहीन गाड़ी देहात 4 सास चास। कहता है कि देखो, खेत में जो तुम्हारा खेत जब लगाओगे, धान की खेती जहाँ पर करने जाते हैं, तो धान की खेती जब करते हैं तो उससे पहले एक जगह पर, एक छोटे से जगह पर क्या किया जाता है, धान की खेती के आसपास ही बीहन लगाया जाता है। धान का बीज होता है जिसको बोलते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे बीहन क्या होता है। जैसे कहता है कोई बिछड़ा कहता है,
हमारे गांव में बिछड़ बिहीन, मतलब कि धान की खेती करने से पहले जो आप लोग देखते होंगे, धान का जब रोपनी होता है, रोपा होता है, तो उस समय एक एक मुट्ठा औरत लोग, लेडी लोग जो है धान पानी के अंदर, वो वहाँ जहाँ कीचड़ किया जाता है वहाँ पर लगाती हैं, तो वो बिहन होता है, बिछड़ा होता है। तो कहता है वही बिहन गाड़ी दे दी, बिहन गाड़ दीजिएगा और खेत में 4 चास कीजिएगा, 4 चास, मतलब कि 4 बार उसको जो है ट्रैक्टर से या कोई भी चीज़ से जोत दीजिए। ठीक है, एक बार किसी तरीके से, दूसरे बार किसी तरीके से, और क्या कीजिए, पूरा तरह से उसको एकदम उसको जोत दीजिए, अच्छे से 4 चास कर दीजिए। अच्छा, तकर ऊपर बिछावा गोबर पास, और उसके ऊपर क्या कीजिए कि गोबर पास वगैरह वगैरह कंपोस्ट टाइप से कुछ छीट दीजिए। अच्छा, बिहीन फेंकते हवाई जेठ मास, और बिहीन जब आप लगाएंगे, जेठ मास होता है, ठीक है, बिहीन फेंकते फेंकते जो है जेठ मास, जेठ के समझ रहे हैं, जब गर्मी होती है पूरा, तो उस टाइम पर बिहीन लगाया जाता है। अब कहता है कते करब आंगरा उगरी और बिहीन गाड़ी से होवई धान चोरी। तो किसान कह रहा है यहाँ पर कि बताइए कितना हम यहाँ पर पहरेदारी करते रहेंगे। बिहीन जहाँ से, मतलब जहाँ से हम धान लगाने के लिए जो बीज लगाते हैं, बिहीन लगाते हैं, वहाँ से भी धान चोरी हो जाता है। अब कैसे धान चोरी होता है? धान लगाया जाता होगा, पशु पक्षी लोग, कुछ कोई भी चोरी कर सकता है। तो ये है, पशु पक्षी जो खा लेता है तो वो भी तो हो गया एक तरह से चोरी। अब क्योंकि आगे बताया गया है कौवा भी धान की चोरी करता है, तो शायद इससे हो रहा है। अब कहता है जोरगर जमीन बेसी गर्मी बेसी बरसा, सस्ता बेसी मजदूर देले देखबे देखबे खेती तमाशा। कहता है कि ज़्यादा गर्मी होगा तो ज़्यादा वर्षा होगा, ज़्यादा ज़मीन होगा, ठीक है, तो सस्ता बेसी, सस्ता मजदूर जो है अगर दीजिएगा, मजदूर दीजिएगा, तो तब देखिएगा खेती का तमाशा। धान चासे के 4 गो फैक्टर, कहता है धान की खेती करने के 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं? लोके अभावे आने हवाई ट्रैक्टर। कहता है धान खेती करने का 4 फैक्टर हैं। अगर लोग का अभाव हो जाए, यानी कि जब आप धान की खेती करेंगे तो आपको लोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग चाहिए आपके खेत में काम करने के लिए, जन जिसको बोला जाता है, मजदूर जिसको बोला जाता है। अगर उसका अभाव है, लोग नहीं मिलते हैं धान की खेती के समय, धान का जब कटनी होता है उस टाइम पर लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि लोग को बहुत काम मिल जाता है, इधर काम करना उधर काम करना। तो किसान को जब खेती के लिए आदमी नहीं मिलता है धान की खेती के लिए, तो ट्रैक्टर लाना होता है जोतने वगैरह के लिए। अब देखिए, कहता है बरसात कोनो ठेकान न सब चाषक एके ध्यान। कहता है कि बरसात का, क्योंकि देखिए जब धान की खेती होगी तो लोग मानसून पर निर्भर रहते हैं। जो हमारे इंडिया में खेती मानसून पर ही निर्भर होकर अभी हो रही है। अगर प्रकृति चाहेगी तो खेती होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं खेती होगा, ऐसा करके है। तो कहता है सभी किसान का एक ही ध्यान लगा रहता है कि कब वर्षा होगा, कब वर्षा होगा, ठीक है। अब कहता है कते करब ओगरा ओगरी बिहीन गाड़ी से जाए धान चोरी, यही वाला बात मैंने बताया था पहले। भादर आसीने खाई के एक टान। कहता है भादो आसीन में क्या होता है, जो मौसम होता है भादो आसीन, तो उस समय क्या होता है, थोड़ा सा खाने का थोड़ा सा कमी हो जाता है, खाए के टान, क्योंकि थोड़ा फसल लगा हुआ होता है ना धान, तो थोड़ा खाने का टान हो जाता है। तो लोग भादो आसीन कार्तिक के समय के लिए जो किसान होते हैं, अनाज को बचा करके संभाल करके कोई कोठरी में या फिर बड़े बड़े बर्तन में, कैसी में भी रखते हैं, यही सब समय के लिए, भादो आसीन इन सब समय के लिए अनाज बचा करके रखते हैं। तखन पाकई गोड़ा साठी करहिनी धान और कार्तिक मासे कोया झुलैर राइसेक बाल। कहता है कि उस समय जो भी होता है तो कार्तिक के मास में जो है उसमें थोड़ा सा धान का बाल आ जाता है, मतलब कि उगने पर हो जाता है, और अगहन में क्या होता है, पक जाता है। कार्तिक तक आते आते थोड़ा झूल जाता है उस पर गेहूं का, जो चावल का ये होता है जिसको सीसा कहा जाता है, धान का फसल आने से पहले का। तो कहता है कि अगन तक वो पक जाता है, और उसके बाद क्या होता है, धान पाके एक नामी भाका। कहता है धान पकने का, धान जब पक जाता है तो वह एक नामी भाषा है। सभिन सब समय ईटा मने रखा, सब कोई इस समय को मन ही रखना। अच्छा, फूटा बीसा गाब तिरिसा घोड़ा मुँह तेरा हे भुजी ससुर बेचा किना कर। मतलब कुछ भी जो है यहाँ पर घोड़ा मुँह तेरा कुछ भी कह रहा है कि ससुर बेचता है धान को, कुछ कर रहा है इस तरह से। सब समय मने रखा, ये सब कुछ है। अब कहता है करब ओगरा ओगरी, कितना मतलब कितना कते करब ओगरा ओगरी धान खेत से जाए धान चोरी। देखो अब क्या है कि धान खेत में धान हो गया है, पक गया है धान। अब धान पहले क्या था, बिहीन लगाया था धान का बिहीन। अब धान जो है कार्तिक आते आते आसीन जो है धान पक जाता है अगहन आते आते, और अब धान की खेती से कहता है कि धान की खेती पर भी कितना पहरेदारी करेंगे, वहाँ से भी धान की खेती से भी धान चोरी हो जाता है। अब कैसे होता है,
दिन सारा धान काटी काटी, अब क्या होता है, धान पक गया, महीना आ गया किसका, अगहन का धान पक गया, धान की खेती से भी चोरी हो जाती है, ऐसा करके कविता में बोला गया है। कहता है कि अब धान काटने का समय आता है, खेते देथिन पाटी पाटी, अब बीड़ा बांधी आने होवई खरिहाने। कहता है कि खेत को जो है धान को काट काट करके खेत में ही सब धान को बीड़ा बांध बांध करके मुट्ठा में मोटरी जैसा बांध बांध करके रख देते हैं, अलग अलग पाटी पाटी कर देते हैं, और वहीं पर वहाँ से बीड़ा को जो बांध बांध कर हमको खलिहान लाना पड़ता है। खलिहान कहाँ होता है, जहाँ पर कि धान को ला करके, धान से खेत से काट करके पूरे गोला बना बना करके उसको खलिहान में लाना होता है, जहाँ से कि धान को निकाला जाता है उसके पेड़ पौधे से। अब कहता है बड़ी शीत पड़े सांझ बिहाने, उस टाइम पर क्या होता है, शीत बहुत ज़्यादा पड़ता है। सूखल भिंडा गाड़ी टाना और जामा करथिन चाकी बनाए। कहता है उस समय बहुत ज़्यादा खलिहान में शीत भी पड़ता है सांझ सवेरे, और कहता है जो सूखा हुआ भिंडा होता है, जैसे कि जो खेत में ही धान को काट काट के वहीं पर गोल गोल बना करके उसको रख दिया जाता है, जब वो सूखता है वहीं पर खेत में ही सूखता है, तो उसको जमा करके क्या करते हैं, लेकर के आते हैं, चाकी बना बना के गोल 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 चारों तरफ घुमा घुमा करके रखना होता है, ला करके एक 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 के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा करके आपने देखा होगा कि एक घर जैसा बन जाता है धान का जो फसल होता है काटने के बाद, तो वैसे ही बनाना होता है। अब यह समय हवे लोकेक बड़ी टान। अब इस समय जो है जबकि धान आ गया काट के लाएं, पक गया, तो ये सब समय में, इस सब समय के दौरान जो होता है लोगों का बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, स्कार्सिटी हो जाता है, लोगों की बहुत कमी हो जाती है, जन का बहुत कमी हो जाता है कि क्योंकि बहुत धान का खेती, जिधर खेत होगा खेत खलिहान, तो उधर और भी बहुत सारे लोग होंगे जिसको कि काम होगा, तो लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। तो वही कहता है उस टाइम पर क्या होता है कि लोग का बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है। ठीक है, यही बोल रहा है। अब चासाक भय जाए दिख दिख जान, और जो किसान होते हैं चूंकि लोग का कमी हो जाता है, कैसे करेगा वो काम, है ना, कैसे लेके जाएगा, कैसे काटेगा, कैसे यहाँ से उठा करके चाकी बनाने जाएगा, फिर फसल निकालेगा उससे। तो चासाक जो किसान का होता है वो जान जो है परेशान हो जाता है, दिक दिक हो जाता है। कते करता ओगरा ओगरी खेत खरिहान से धान चोरी। कहता है बताइए कितना परहेदारी करेंगे, उसका अगवारी करेंगे, खेत खलिहान से अब धान चोरी हो जाता है। पहले क्या होता था, बिहन चोरी होता था, अब धान लेके आए खलिहान वगैरह में, खलिहान में, तो वहाँ से धान भी चोरी हो जाता है। धान मैसी मैसी और पीटी पीटी खखरी उड़ाए के राखत गोटा गोटी। कहता है अब धान को निकालने का प्रोसेस शुरू होता है, चूंकि धान लेकर के आए हैं, अब धान को निकालने का प्रोसेस शुरू होता है। उसमें जो धान होता है, जिसमें धान होता है, धान जो जिसमें चावल भरा हुआ होता है वो अलग हो जाता है, और वो धान जिसमें चावल नहीं भरा होता है, केवल भूसा भूसा रहता है, उसको खखरी कहा जाता है। तो जब आप धान निकालने के प्रोसेस में देखे होंगे कि खलिहान वगैरह में लेडीज लोग जो पहले के समय में, अब तो मशीन वगैरह आ गया है तो धान अलग हो जाता है, उसका भूसा अलग, बहुत कुछ है। तो पहले क्या होता था, सूप एक होता था, उसको लेकर के ऐसे झाड़ने से खखरी अलग हो जाता था और धान अलग हो जाता था, ऐसे करके भी होता था। तो कहता है अब गोटा धान बन गया, गोटा धान जिसमें चावल भरा हुआ है, और एक होता है खखरी धान जिसमें चावल नहीं भरा है, केवल भूसा भूसा है, वो अलग हो गया, गोटा धान अलग हो गया। अब गोटा धान लेकर के आओगे तो उससे क्या बनेगा, चावल बनेगा। गोटा धान से बनवल जाए चावल। अब जकर जतना पड़ैक दरकार, अब गोटा धान से चावल बनाता है, जिसको जितना जरूरत पड़ता है उतना बनाता है। भात मुढ़ी और अरवा चावल, देखो क्या क्या बनता है चावल से, वो जो धान है उससे चावल बनता है, और चावल से क्या क्या बनता है, भात बनेगा, मुढ़ी बनेगा, अरवा चावल बनेगा। अरवा चावल तो आप जानते ही होंगे, अरवा होता है, एक उसना होता है, अगर गांव से है सब कोई तो जानते हैं। मेहरारू सब हो जात लाचार, अब इतना काम बढ़ जाता है, धान आया, चावल बनेगा, भात बनेगा, मुढ़ी बनेगा। चावल को, धान से चावल बनाने का भी प्रोसेस बहुत लंबा तगड़ा मेहनत वाला है, तो जो औरत लोग होती हैं घर की, वो सब के सब लाचार हो जाती हैं। उलावा भूजा और कूटा धान, बहुत सारा काम है कि उलाओ भूजो कूटो सब कुछ करो। घर एक मालिक करतीन बखान, और घर का जो मालिक है वो बखान करते फिरता है ना। कते करता ओगरा ओगरी छत से करे कोवाएं धान चोरी। अब बताओ कितना पहरेदारी करेंगे। अब छत पर धान को सुखाने के लिए देंगे तो वहां से कौवा लोग भी धान को चोरी कर लेता है, मतलब खा लेता है बहुत ज्यादा। अब क्या ही करेंगे, वो तो करेगा ही। आसे पासे खुल लई नौतन नौतन कारखाना, रोका पैसा लोभे लोग करहत आना गोना। कहता है आसपास जो है नया नया कारखाना खुल गया है, और जो लोग वगैरह हैं पैसा वगैरह के लिए, रोका पैसा मतलब पैसा के लिए, जो नगद पैसा के लिए, नगद पैसा के लोभ से वहाँ पर आना जाना उसका शुरू हो जाता है कारखाना में। नदी चूसा खेत और शहर चूसा गाँव। देखो जब शहरीकरण बढ़ेगा, कल कारखाना खुलेगा, तो किसान जो थे अब उसका कारखाना होगा तो उसका खेती भी कम होगा, गांव शहर में परिवर्तित होंगे तो खेती कम होगा, तो किसान सब कहाँ जाएगा, वो
कारखाना जाएगा काम करने के लिए तो खेती भी कम होगा। तो वही कहता है चासाक भेले समस्या कहाँ रखता पाऊँ। अब किसान लोग जो है उसको समस्या हो जाता है, अब बताओ वो कहाँ जाएगा, उसका खेती भी कम हो रहा है ना। शहर जो गांव था वो शहर बनते जा रहा है, गांव मतलब शहरीकरण हो रहा है, जहां खेती हो रहा था वहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, है ना, तो शहर बन रहा है। तो कहता है कि किसान अब सोच रहा है कहाँ जाएंगे, है ना, खेती भी कम हो गया और अब वो कहाँ जाए, कहाँ रखेगा पाँव। धान चासे एखन अनेक शत्रु, धान की खेती का, धान का जो किसान है खेती है उसका अभी अनेक अनेक दुश्मन है। कैसे? काड़ा भैंसे गरु लेरू और झगड़ा झगरी, कितना अनेक दुश्मन है धान की खेती करने का। धान के किसान को अनेक दुश्मन है उसके, जैसे कि काड़ा भैंस, जो भैंस होता है, भैंस का बछड़ा है, गाय बैल और भी बहुत सारे झगड़ा झगड़ी है। किसान कितनों से करेगा झगड़ा झगड़ी। खेती की दशा गेलैन बिगड़ी, और खेत का दशा जो है स्थिति जो है वो बहुत बिगड़ चुका है। कहाँ कहाँ करता ओगरा ओगरी, खेत खरियान से घर से होवे धान चोरी। बोलाता है कि कहाँ कहाँ करेंगे परहेदारी, क्योंकि घर से भी खेती से, घर के से भी धान की चोरी हो जाती है। तो यहाँ पर एक किसान की व्यथा को किसने, तो संतोष कुमार महतो जी ने दर्शाया है अपने कविता के माध्यम से। अच्छी कविता है। चलिए, ये अब कविता को यहाँ पर दिया गया सिलेबस में तो क्वेश्चन भी पूछेगा, तो इसीलिए समझना जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू लेकर के आएंगे पूरा का पूरा, इससे रिलेटेड एमसीक्यू, निबंध से रिलेटेड एमसीक्यू। इसके बाद हम लोग जो है अगला जो पोयम स्टार्ट करेंगे उसे भी 2-3 पार्ट में कवर कर देंगे, और चारों पार्ट जो चारों सेक्शन है पोयम का, दामोदर कोराए, आँखी के गीत और जो कोयडे पैदे कोट खड़ी है उसको भी खत्म करेंगे। अब हमें अगला जो कविता है वह देखना है, ई बचर हतई दादाक शादी। और दादा क्या है? दादा मतलब आप लोग जो दादा सोच रहे हैं बूढ़े वाले, वो नहीं, वो भैया, जो खोरठा में क्या बोलता है भैया को दादा कहते हैं। तो कहता है इस साल दादा की शादी है, और यह इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। ई बचर हतई दादा की शादी, इस साल दादा की यानी कि भैया की शादी होने वाली है। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि जब कोई है जो कि कह रहा है कि इस साल तो जरूर होगा भैया का शादी, और भैया का शादी में हम जो है ये करेंगे वो करेंगे, बहुत तरह का क्या है, नाना तरह के अलग अलग प्रकार के ख्वाब देखे जा रहे हैं। तो इसी के लिहाज से, इसी को लेते हुए कवि जो संतोष कुमार महतो जी हैं इसके लिए एक कविता को लिखे हैं। देखिए क्या है इसमें, कहते हैं ई बछर हतई हमर दादा की शादी, इस साल जो है हमारे भैया का शादी होगा, तिलक दहेज लेबई हमिन गादी। और क्या होगा, भैया का जब शादी होगा तो तिलक दहेज जो है वो बहुत तगड़ा तरीके से हम लोग लेंगे, तगड़े तरीके से। गादी मतलब होता है गाद के लेंगे, ठीक है, तगड़े तरीके से लेंगे, बहुत तेज लेंगे तिलक। हमन एक एखन बढ़ल है स्टेटस और अपन समाजे है एहे एहे फोकस। कहता है कि हम लोग का अभी जो है बहुत ज़्यादा स्टेटस बढ़ा हुआ है, मतलब हम लोग रहन सहन जो है बहुत अच्छा है, तगड़ा है स्टेटस, और समाज का भी यही फोकस है कि कौन कितना दहेज लेता है, ठीक है। आ जाए करे 500 मनेक चास आ घरे हई लखी के वास। कहता है मेरा जो आजा है यानी कि मेरे जो दादा है वो 500 मन का चास करते हैं, मतलब 500 मनों की फसलों की खेती है, बहुत ज़्यादा, मतलब भरा पूरा परिवार है, और घर में लक्ष्मी माता का वास है, मतलब बहुत धनवान है हम लोग। देखी सुनी कते लोग होवा हताश। कहता है जो हमारा यह स्टेटस, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को देख करके बहुत लोग जो है हताश होते हैं कि अरे बाप, इतना पैसा रुपया इन लोगों के पास है, ठीक है। तो घरे एखन 5 गो ग्रेजुएट और अपन अपन काम में सभी हद सेठ। कहता है कि घर पर अभी 5 ग्रेजुएट हैं, 5 लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, और सब कोई अपने अपने काम में अभी सेठ हैं। ई बछर आ जाए दे तक दादा की शादी और टाका लेबई मने क मतन गादी। कहता है इस साल जो है आ जाए, यानी कि इस साल जो हमारे दादाजी हैं वह भैया को, भैया आ जाए मतलब दादाजी और दादा मतलब भैया, ये समझिएगा, ठीक है, ये खोटा में कहा जाता है। कहता है इस साल जो है आ जाए यानी कि दादाजी जो है भैया का शादी देंगे, और टाका जो है यानी कि रुपया पैसा हम लोग क्या लेंगे, बहुत तगड़े तरीके से चढ़ करके लेंगे, ठीक है, बहुत लेंगे। अब बाप हमर भेल है डॉक्टर और तकर संगे दादा कंपाउंडर। अब देखो मेरे पापा, मेरे पिताजी जो हैं वो डॉक्टर हैं। अब कौन से डॉक्टर हैं गांव में, झोला छाप होंगे कि पता नहीं कौन से है, तो चलो कोई नहीं। कहता है बाप जो है हमारे डॉक्टर हैं और उसके साथ दादा क्या करते हैं, कंपाउंडर पर लगे हुए हैं, कंपाउंडरी पर लगे हुए हैं। काकाई करे है मास्टरी हजारों टाका हमें अरजिए घूरी फेरी। कहता है काका जो है मेरे चाचा जी जो हैं वो मास्टरी करते हैं, और हम जो है हजारों रुपया अरज लेते हैं, मतलब कमा लेते हैं, अर्न कर लेते हैं, घूम फिर करके हजारों रुपया हम कमा लेते हैं। हमने कहीं बोड़ो बोड़ो अट्टालिका पढ़ा सुनाकर हद सभे बालक बालिका। कहता है हम लोगों का बहुत बड़ा बड़ा जो है महल है, आलिशान महल है हम लोगों का, और बहुत जगह जगह है।
पढ़ लिख कर सब बालक बालिका हमारे यहाँ पढ़ते लिखते हैं। घर ही चले दूगो दुकान और धान चार टाका पैसा नखे ठिकान। कहता है घर में ही दो दो दुकान चलता है, दो दो दुकान। देखिए जब कोई आप किसी के यहाँ जाएंगे शादी को लेकर के लड़के का, तो उस घर में पैसा बहुत हो जाता है। जब शादी ब्याह हो जाता है तब उस घर का पैसा घटता, रे ये पैसा नहीं वो पैसा नहीं, ऐसा करके। चलिए कोई नहीं। कहता है कि धान चार टाका, धान चावल टाका रुपया पैसा ये सब का ठिकाना नहीं है मेरे यहाँ। इतना है कि अब आजाक मन जुड़ाइते देख दादा की शादी और नाना रकम जैतुक मिलते गादी। कहता है कि दादा का मन जो है वो जुड़ा जाएगा, जब तक कि वो भैया का शादी दे देंगे तो उसका मन जुड़ा जाएगा, उसका मन गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा। नाना रकम मतलब अलग अलग प्रकार के सामान मिलेगा, ठीक है। अब हमर आजा हत बड़ी हुरमुट, कभी नहीं बचकला तनिको झूठ। मेरे जो दादाजी हैं वो बहुत हुरमुट टाइप से हैं, बहुत जिद्दी टाइप से हैं, कभी भी वह झूठ नहीं बोले हैं, ठीक है। उनखर चलन है सादा सादी से लागत तनिक उन रूढ़ीवादी। देखिए उनका चलन जो है, उनका रहन सहन, उसका जो स्टैंडर्ड है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड वो थोड़ा सा सादा है। मतलब कहते हैं ना कि बहुत तड़क भड़क वाले नहीं है, इसीलिए वह जो थोड़ा रूढ़ीवादी लगते हैं, मतलब पुराने जमाने के परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, अभी ट्रेडिशनल है इस तरह से। दुगो नाती की शादी करला फ्री। देखिए दादाजी जो हैं दो नाती का शादी जो है वो फ्री किए हैं, मुफ्त में किए हैं। ससुरे कभू देखलतीन नाय हेरी। कहता है दो नाती का जो है शादी जो है वो फ्री में की है, और वो जो ससुर हैं वो कभी भी इधर घूम करके नहीं आए, ठीक है। एखन परल है हमनिक पाला, अभी जो हम लोग का पाला पड़ा हुआ है। ई जुगेक आर फिर शादी करब भला। कहता है और इस युग में और क्या फिर शादी करेंगे फ्री में? ना, एकदम नहीं करेंगे, ठीक है। दादा देबे ई बछर शादी, मतलब दादा का इस साल, भैया का इस साल शादी देंगे। अच्छा अरे अब क्या है, घरे अतई नाना रकम जिनिस गादी। कहता है घर में नाना रकम अलग अलग प्रकार के तगड़े तरीके से बहुत सामान आएंगे। कैसे? तो दहेज लेंगे, है ना, तगड़े तरीके से दहेज लेंगे। एखन जैसन भले बाजार छगरी गोरखियाएं पावाहत 9,000। कहता है इस टाइम पर जैसा लड़कों का बाजार लगा हुआ है कि इस समय जो बकरी चराने वाले जो हैं उसे भी 9,000 रुपया मिलता है। ये उस समय की बात है 1904 में जब इसको लिखा गया था, किसके द्वारा? संतोष कुमार महतो जी के द्वारा। तो उस समय 10,000, 20,000, 40,000 जो तिलक दहेज होता था बहुत होता था। तो कहता है अभी ऐसा बाजार चला हुआ है कि जो बकरी चराने वाला है, छगरी गोरखाएं बकरी चराने वाला जो है उसे भी 9,000 रुपया मिलता है। गोरखी मतलब बकरी रखने वाले, उसको रखवैया चरवाहा ये जो है, तो वह जो है गोरखी छाड़ी करते घरलत हथौड़ी। कहता है कि जो वो गोरखी के छाड़ी के मतलब वो जो चरवाहा है वो अपना काम को छोड़ करके, बकरी छकड़ी चलाना छोड़ करके क्या कर रहा है, अलग अलग जगह घरे घर जाकर हथौड़ी यानी कि मजदूरी वगैरह कर रहा है। रोज कर रहा कुर्मीडी दौड़ा दौड़ी। रोज जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, कुर्मीडी, ये बोकारो के हैं संतोष कुमार महतो जी, तो उधर ही कोई एक जगह होगा कुर्मीडी, तो सब कोई वहां काम करने डेली जाता है, ठीक है। क्या करके? तो छगरी वगैरह बकरी वगैरह चराना छोड़ करके। उनखाक मांगे नखई ठेकान और कन्याएक बाप दौड़ाहत पाई के पयान 40,000 भेल है स्टैंडर्ड रेट और देले खुलते ही बोरेक बापे गेट। कहता है उन लोगों का मांगने का कोई ठिकान नहीं है, और जो लड़की का बाप होता है वो दौड़ते फिरते रहता है उसके घर में। और 40,000 रुपया जो अभी ये जो टाइम चल रहा है लड़के का स्टैंडर्ड रेट चला हुआ है, उसके आगे यहाँ से शुरू होगा। 40,000 रुपया से ही रेट बोली लगेगा। लड़के का बोली जो है 40,000 रुपया के ऊपर ही लगना शुरू होगा। और अगर आप बोलोगे कि 40,000 रुपया हाँ हम देंगे, मतलब आप अगर बोली लगाओगे तभी जाकर बर का यानी कि जो दुल्हा है, जो वर है, उसके बाप का गेट खुलेगा, नहीं तो गेट पर से ही आपको क्या कहेगा, चलिए जाइए। अब हमार दादा का जरूर हतई शादी। देखिए इस बार जो हमारा दादा यानी कि भैया का शादी जरूर होगा। हम इन धरब मलमल छाड़ब खादी। कहता है कि इस बार हमारे दादा का शादी जरूर होगा। हम लोग खादी पहनते थे, इसको छोड़ेंगे और मलमल पहनना शुरू करेंगे। देखो सब अपना शौक पूरा कर लेगा या कर लेगी अपने भैया का शादी करवा के, ठीक है। मतलब भैया का शादी नहीं करवा रहा है, क्या करवा रहे हैं देखिए। बोरेक मालिक हता हमनिक मामा, और मतलब बर जो है, मतलब वर जिसका शादी देने वाले हैं जो भैया है, उसका मालिक जो बनाएंगे वो किसको? हमारे जो मामा जी हैं उसे ही, मतलब शादी ब्याह का बात उन्हीं को अगुवाई करने देंगे। जे दिने बदलत 3 बार पैजामा। जो मामा जी हैं उसके बारे में कहते हैं कि जो दिन में 3 बार पैजामा कपड़ा लत्ता बदलते हैं। उनखर मुहे का हईन बड़ी चाटी। देखो मामा जी को कहा जा रहा है कि वो बोलने उलने में थोड़ा तेज हैं, चापलूस हैं, किसी तरह से बातचीत निकाल लेते हैं, तो मामा जी को मालिक बनाया जाएगा। है उनका मुंह जो है बड़ी चापलूस टाइप से है, बहुत मतलब चाट के
बहुत मीठा मीठा बोलने वाले हैं, परंतु चढ़ाए बतू हिमालय की चोटी, और कभी भी किसी को चढ़ा हिमालय की चोटी पर चढ़ा देगा। जैसे कहता है ना, यारे चना के झाड़ पर मुझे मत चढ़ाओ, मेरा इतना भी बड़ाई मत करो। तो वैसे ही मामा जी हैं, उनकर है जैसन मुसियानी राखत आपन तैसने कारदानी। देखिए उसका जैसा बोली विचार है वैसे ही उनका कारदानी भी है। बाप के चुप रहे लेकर भाई, अब मामू से ही काम सब काम बने भाई। कहता है बाप को कहेंगे, पिताजी को कहेंगे कि आप चुप रहिए, आप कुछ मत बोलिए, मामा जी ठीक ठाक बोल लेते हैं, वो काम बना देंगे, मामा से ही काम बनवाएंगे। ई बचर दादा का शादी होगा और घरे हतई नौतन आबादी। देखिए कहता है इस साल जो है दादा का शादी होगा और घर पर नए नए आबादी आएंगे, मतलब जब भाभी आएंगी तो उसके बाद क्या क्या आएगा, है ना, भाभी आएगा, ललना आएगा, पलना आएगा, तो अलग अलग आबादी आएगा। ये है। अब फलना का बेटा पहले ही 50,000 और गादी सोना चांदी। देखो कह रहा है कि देखो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि गांव में ही किसी का फला का बेटा जो है 50,000 रुपया बहुत ज़्यादा तगड़ा सोना चांदी पाया है, पलंग, सोफा सेट, टीवी, रेफ्रिजरेटर, स्टील बर्तन, बहुत ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़। तो ओकर से हमने है बेसी वजन, और उन लोगों से तो हम लोग आखिर ज़्यादा ही है, मतलब हम लोग उससे ज़्यादा ही धनी हैं, धन धान्य हमारे पास उससे ज़्यादा है, तो हमारा वजन भी उससे ज़्यादा है। बिना आमदनी बाप करत नहीं भोजन। हमारा जो बाप है वो जब तक की आमदनी नहीं जाता है तब तक खाने का एक निवाला भी नहीं डालता है। जखन लोग खाहा 3 बेर हमिन खाइए मारी काटी 2 बेर। कहता है जब लोग 3 बार खा चुका होता है तो हम लोग जो है 2 बार ही खाना खाते हैं अभी तक। अच्छा ऐसा ही भेले ना लखीक माई कृपा। बोलता है ऐसे ही क्या, ऐसे ही लक्ष्मी माता का कृपा होता है क्या? तो हमारे घर पे ऐसे ही लक्ष्मी माता की कृपा नहीं हुआ है। हमने देखे नाय पाइए दीन जैसन पेचा हैं, हमनी देखे नाय पाइए दीने जैसन पेचा। ओकरे बेटी के संगे हते दादा के शादी जे दिए पारते टाका नगदा नगदी। कहता है हम लोग जो है पेचा उधार जो है उधार वगैरह ये सब का दिन नहीं देखते हैं, उधार पुधार हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, हम उसी के बेटी के साथ मेरे दादा का शादी होगा भैया का, जो कि एकदम नगद टाका गिन के देगा, कोई उधार पुधार नहीं चलेगा, पैचा उधार। ठीक है, अब देखो क्या होता है। पैचा मतलब लोन वगैरह ये बोलते हैं गाँव में, उधार। अब हमिन समिन जनी मरद जाई बरियाती। कहता है हम लोग सब कोई जाएंगे, लड़की हो लड़का हो सब कोई बारात जाएंगे। खाना पीना के संगे चले भाई बोतल बिलायती, और खाना पीना के साथ साथ अंग्रेजी बोतल भी चलेगा। ठीक है, देसी नहीं, महुआ नहीं, अंग्रेजी बोतल चाहिए। ठीक है, बोतल भी चलेगा। जेकर रहते ही हमनी के अप्रोच और इस तरह का जो करेगा, जो इस तरह से अप्रोच हम लोग को करेगा, रिजर्व करे हतई ओकरा कोच। उसको क्या करना होगा, एक बस भी, एक कोच भी रिजर्व करना होगा। कते कन्या एक बापे करला आंगन का द्वारे। कितने वो जो लड़की के बाप हैं वो हमारे आंगन को कादो कादो कर दिया। कादो यानी कि आंगन में मतलब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लड़की के बाप आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आंगन कादो हो गया। ठीक है, नाय मानला क्यों पूस चैत और भादो। कहता है देखो हम लोग के जो समाज में कहा जाता है कि पूस चैत भादो इस सब में शादी नहीं होता है, शादी का सीजन ये नहीं है। लेकिन जो कन्या का जो बाप है एकदम इतना आतुर है शादी करने को कि कोई यह भी नहीं मान रहा है कि पूस चैत भादो आए जा रहा है। जकर बेटी हते गोरी स्लीम और रूपवती। देखो अब ये भी मांगना है कि जिसका बेटी गोरी स्लीम और रूपवती हो, जखर कंटे बैसल हतिन सरस्वती। अरे बाप, जिसके कंठ में बैठी है सरस्वती, जो रूपवती हो, उसी से और दहेज भी लेंगे। बहुत अच्छे। जे करते दादा के संगे अंग्रेजी टॉक से ही पैते दादा का आधा अंगे खक। कहता है जो दादा के साथ अंग्रेजी में टॉक करेगा, ठीक है, वही है दादा की अर्धांगिनी बनेगी, वही दादा का अर्धांगिनी बन पाएगी। ई बचर हमनी जरूर दे भाई दादा की शादी आ घरे जामा हता आपूस गादा गादी। कहता है इस साल तो जरूर देंगे दादा का शादी, और घर में जमा होगा बहुत सारे मेहमान, जो है तगड़े तरीके से मेहमान का जमावड़ा लग जाएगा। ये था मतलब इस साल दादा की शादी जरूर होगी। ये कविता में क्या कहा गया है देखिए, थोड़ा मजाक वाला है, मजाकिया टाइप से। अब आगे देखते हैं। विपद भेलो भारी, यानी कि क्या विपत्ति हुई है, विपत्ति जो है बहुत भारी पड़ा हुआ है। देखते हैं क्या विपत्ति है, किस विपत्ति के बारे में कहा गया है। देखो इस कविता में विपद भेलो भारी में कवि संतोष कुमार महतो जी कह रहे हैं कि जो खेती बाड़ी करना जो है वो बहुत विपत्ति का काम हो गया है, विपद पड़ गया है इस पर। खेती बाड़ी कोई करना नहीं चाहता है। आप लोग इससे पहले जो धान की चोरी, उसमें भी धान की चोरी में भी देखे थे कि लोग जो है नगद पैसा के लिए जो डेली तो काम मिलेगा नहीं खेती बाड़ी में, तो क्या करते हैं लोग, आसपास में जो कल कारखाने खुल रहे हैं, गांवों का शहरीकरण हो रहा है, तो लोग वहां पर जा करके काम धंधा ढूंढ रहे हैं और खेती करना लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो जो किसान है, जो धान का खेती का किसान था, धान खेती करने वाला, वो सारे के सारे किसान कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, उन लोगों को विपत्ति हो गई। तो वहाँ भी हमने देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी है। देखिए क्या है, एखन खेती करना विपद भेलो भारी। अभी जो समय चल रहा है, इस समय खेती करना जो है बहुत बड़ी विपत्ति हो गया है।
है। अच्छा, स्वलोक रोजे जाहत माराफारी। देखो क्या होता है, लोग जो है, जो लोग है वो डेली के डेली कहाँ पर जा रहे हैं काम खोजने के लिए, डेली के डेली माराफारी जा रहे हैं। ये बोकारो का बात है, और बोकारो से ही जो कवि हैं संतोष कुमार महतो जी, वो बोकारो की हैं, और बोकारो के आसपास का एक जगह है माराफारी, तो लोग वहाँ चले जाते हैं काम धंधा करने के लिए। माराफारी खुल रही, छोटो बड़ो कारखाना, माराफारी जो जगह है वहाँ पर छोटा बड़ा कारखाना खुला हुआ है, तो लोग वहाँ चले जाते हैं। रोका पैसाक लोभे करह ताना गोना, ये चीज़ आपने वहाँ भी देखा था धान कचोरी में। देखिए अच्छे से सुनिएगा तो आपको एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। कहता है कि नगद पैसे का लोभ में, लालच में लोग जो है वहाँ पर माराफारी आना जाना शुरू कर दिया है। वहाँ पर छोटा बड़ा कारखाना खुल चुका है। आसे पास जो है बीसीसीएल है और सीसीएल है, डीबीसी है, उसके साथ वासारी है, आईएल है, बहुत सारे कारखाने खुल गए हैं। दामोदर नदी के आसपास जो है अलग अलग प्रकार के कारखाना खुल गए हैं, तो लोग वहां पर जाकर के काम कर रहे हैं। खेती बाड़ी करना भी मुश्किल हो चुका है। दामोदर भय गेल रूर एखन जैसन जमाना। कहता है कि दामोदर नदी जो है अभी रूर घाटी के जैसा हो गया। जर्मनी में एक जगह है रूर प्रदेश, तो वहां पर जिस तरीके से वहां पर क्या है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ये होता है, क्या बोलते हैं, काली मिट्टी का क्षेत्र बोला जाता है उधर जर्मनी का। तो जैसा जर्मनी में वो इंडस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में, वैसे ही दामोदर के आसपास का क्षेत्र जो है वो रूर जैसा हो गया है, जर्मनी के रूर जैसा। तो वही कहता है जैसा जमाना हो चुका है कि यहाँ पर भी दामोदर रूर हो चुका है। अच्छा, लोग जनेक भेला है बड़ी टान। अभी जो है लोग मिलना, चूंकि खेती करने के लिए लोग चाहिए, धान की खेती करना है तो उसमें लोग चाहिए, गेहूँ करना है तो उसमें लोग चाहिए, काटना है, फसल उठाना है, उसको फसल गेहूँ से फसल बनाना है, तो सब कुछ है उसमें लोग चाहिए होगा। लेकिन अभी लोग जो है सब कोई कारखाना वगैरह में काम करने चले जाते हैं। गोरखिया मुनिसेक नायपयान। देखो जो गोरखिया वगैरह था वो सब भी अभी किसी का कोई पता नहीं है। जो चरवाहा वगैरह है वो सब भी सब कोई चले जाते हैं काम करने के लिए। चासबास से काम न चलो कचहिट के परान। कहता है चासबास का जो खेती बाड़ी का कोई काम नहीं चलता है तो काम कचोट जाता है। जैसे कि डेली के डेली तो काम नहीं मिलेगा ना खेती बाड़ी में, लेकिन वहाँ डेली मिलेगा। अब चासा सभेक भेला है दिक जान। जो किसान वगैरह है, जो किसान ये सब जो किसानी करते हैं, जो खेती करते हैं, खेतिहरों का जो जान है वो बहुत परेशान हो चुका है। मजदूरी के रेट भेले बारी, मजदूरी का रेट जो है बहुत भारी हो चुका है। चूंकि अगर आप को लोग नहीं मिलेगा, और जब देखो डिमांड और प्राइस, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घट जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, ऐसा करके है कुछ। तो अगर आपको मजदूर मिल नहीं रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मजदूरी का रेट बढ़ गया, लोग का कमी हो गया तो मजदूरी का रेट बढ़ गया। एखन खेती करना विपद बेरो भाली। अब पहले जो मजदूरी देना पड़ता था उससे ज़्यादा अभी देना पड़ता है, तो खेती करना विपत्ति का काम हो गया है, बहुत भारी हो गया है। जे छवाए धरल हत कहीं कहीं ड्यूटी खात सूखे दू सांझ रोटी। कहता है कि देखो जो छुआए, जो लड़का है कहीं कहीं ड्यूटी पकड़ लिया, ठीक है, ठीक टाइम पर डेली के डेली उसको काम मिल रहा है, डेली पैसा मिल रहा है। खेती में वैसा नहीं होगा उन लोगों के साथ मजदूरी करने में, तो कहीं ड्यूटी पकड़ लिया कल कारखाना में, तो वो लोग क्या है दो सांझ मतलब उसको 2 टाइम का रोटी जो है सुख समृद्धि से मिल जा रहा है, ठीक ठाक मिल जा रहा है, उसको टेंशन नहीं है। तो क्या करेगा, क्या ही करेगा वो खेती करना। इसीलिए कहता है खेती करना अभी विपत्ति का काम हो गया है। घर एक परिवार के देला बांटी और भाई भतीजा माए बापेक छाटी। कहता है कि देखो जो लड़का इधर उधर काम करने लगा, ड्यूटी करने लगा, उसको सही तरीके से खाना पीना 2 टाइम का रोटी खाना मिल जा रहा है, वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, कहीं जा करके काम करने लगे तो घर परिवार एक देला बाटी। इससे क्या हुआ, घर परिवार बट गया। भाई भतीजा माए बापेक छाटी, मतलब अब देखो जब वो जाएगा 2 लोग, कोई लड़का अगर ड्यूटी पर जाएगा तो सब कोई लेके नहीं जा रहा है। अभी भाई पिता माए बाप सब कोई नहीं जा रहा है। अब वो क्वार्टर में क्या है अपना एक परिवार लेकर के बस रहा है। कोनो निकसाए चल जाए कट कवाटर, कोई भी बहाने से निकसाए, कोई भी बहाने से क्वार्टर चल जाता है कि वहाँ पर हम काम करेंगे, वैसे भीनू हवाई भेले भाल भतर। कहता है वो सोचता है अलग अलग तरीके से अलग अलग हो जाता है। वही आजकल सही हो गया, वही टाइम हो गया है कि सही चलो अलग हो जाते हैं ऐसा करके। जे बहुई खाए पर कलेक पानी। अब वहाँ क्वार्टर में चले जाएगी, अब अपना परिवार को लेकर के ड्यूटी करेगा। अब जो बहू जो पुतौह है वो परख जाएगी, मतलब जिसको आदत लग जाएगा कल का पानी नल का पानी का, वो यहाँ का और पंखा का हवा का जिसको आदत लग जाएगा, वो तो खुद को अपने हिमालय की चोटी पर समझेगी खुद को, और जो गाँव वालों को क्या समझेगी, बहुत नीचे का समझेगी। यही बोल रही है। अब एक 2 बछड़े बाढ़ जाए पोट पेटी, और एक ही 2 साल में ही क्या होता है, पेट बढ़ जाता है, बैठ के खाने रहता है, कोई काम है नहीं। डॉक्टरे कहे खाए 2 सांझ रोटी, और डॉक्टर कहता है कि देखो 2 सांझ 2 टाइम रोटी खाओ।
गात जखन है जाए भारी, बहुत तखन गाँवे रहना हवे लाचारी। देखो अभी क्या है कि गांव में रहोगे, काम धंधा करोगे, शरीर भारी नहीं होगा और क्या है पेट वेट नहीं बढ़ेगा, फिट रहोगे। लेकिन जब वहां जाओगे वहां पर 2 टाइम कल से पानी मिल जाएगा, पंखा के हवा में, मतलब थोड़ा सुख समृद्धि रहोगे तो तुम्हारा शरीर भारी हो जाएगा और भी बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोग बीमारी होगा। तो फिर अब तुम क्या ही कर पाओगे खेती। तो वही कहता है कि खेती करना भी विपद बड़ो भारी। अब देखिए छोटा नागपुर एक कमियां जनी और मर्दाना, कहता है छोटा नागपुर का जो कमियां है, काम करने वाले को कमियां कहते हैं, मजदूरों सबको कमियां जनी, औरत मर्दाना जो है केहू केहू जाहत पंजाब और हरियाणा, कहता है कोई कोई जो है पंजाब और हरियाणा जाता है छोटा नागपुर का। अब मिला है बेसी मजदूरी और खाना पीना। अब वहां पर पंजाब और हरियाणा में उन लोगों को यहाँ से ज़्यादा मजदूरी और खाना पीना भी मिलता है। जहाँ खेती बाड़ी उपज है सुधे सोना, जहाँ पर खेती बाड़ी और उपज खाली सोना के जैसा है, खेती बाड़ी वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से होता है और वहाँ मजदूरी भी ठीक ठाक मिलता है। तो यहाँ का जो छोटा नागपुर का कमियां जनी मर्दाना सब कोई चला जा रहा है। तो यहाँ पर चूंकि आदमी का कमी हो जाता है तो खेती करना विपत्ति हो गया है, ये बात बोल रहे हैं। किचु दौड़ा थल बंगाल और कलकत्ता, वहाँ की बातें है बड़ी और अलबत्ता। कोई कोई है जो कि बंगाल और कलकत्ता को दौड़ता है और वहाँ का बात तो बहुत ही अलग ही है। ठीक है, ठेला ठेली और रिक्शाएं घूरी फेरी, कहता है ठेला ठेल के रिक्शा चला के वहाँ पर पूंजी जो है जोड़ जोड़ के कम अपना पैसा रखता है। 1-2 बछरी उठावहत बड़ो बड़ो मकान, और 1-2 साल में ही आकर के बड़ा बड़ा मकान उठाता है। कोई खपरा का मकान उठाता है तो कोई दलान उठाता है। राजपूत बाबने की बेटी बिहा लगने 1-2 हेक्टर किनहत 1-2 हेक्टर किनहत कमियां जने। वही बोल रहा है कि राजपूत बाभन है अपने बेटी के शादी के लिए 1-2 हेक्टेयर जो है जमीन को खरीदता है। ठीक है, कमियां जने उठी गेल है बेगारी। अब देखो कमियां जने वो करता है, अब कहता है उठी गेल है बेगारी और बढ़ी गेल है मजदूरी। अब कहता है कि देखो बेगारी जो उठ चुका है अब मजदूरी बढ़ चुका है। पहले क्या होता था बेगारी में केवल काम करवाओ और खाना दे दो, ठीक है, फ्री का काम करवाओ खाना दे दो, खाना पेट भरता में भी रह जाता था। लेकिन अभी क्या है लोग तेज हो गया है, सबको इधर उधर जाके काम करता है, मजदूरी बढ़ गया है। तो इस टाइम पर खेती करना थोड़ा सा विपत्ति वाला काम हो गया है। चूंकि अगर हम पैसा देकर के काम, पहले पैसा देकर के काम नहीं होता था, खाना पीना खिला दो अनाज दे दो हो जाएगा। लेकिन अब क्या है पैसा चाहिए, मजदूरी बढ़ गया है तो खेती कैसे होगा, अभी हमारे पास ही नहीं है। तो आजकल जते हत नौजवान क्यों नए उठे जाहत बिहान, कहता है आजकल के जो नौजवान हैं, जो नए नए बच्चे हैं, वो अभी कोई भी सवेरे सवेरे उठता नहीं है। ये वाला बात को कवि ने जब एक हमने कविता पढ़ा था कि चासाक बेटा भेल नौज बबुआन, तो उसमें भी यहाँ पर था। उसी तरह से यहाँ भी बोल रहा है कि खेती करने का ये सब कुछ फैक्टर है जिसके कारण खेती करने का विपत्ति हो गया, खेती करना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। चलो आजकल जते हत नौजवान केहू सवेरे उठता नहीं है, बाप आजा ही खोलतीन मेलान, कहता है बाप आजा मतलब बाप दादा ही खोल रहा है अभी मेलान, जानवर सबको वो सब भी नहीं चराता है। वो खेती बाड़ी के ऊपर नक्तन ध्यान, आजकल का नौजवान को खेती बाड़ी के ऊपर ध्यान नहीं है। इस समय जैसन सभी खाना पीना, इस समय जैसा सबका खाना पीना है कि सबका किसी को भी अपना स्टेमिना नहीं है काम करने का। जिस तरीका का खाना पीना अभी जिसका है वो किसी को अब स्टेमिना नहीं रहा उस तरह से काम करने का। पिंधना ओढ़ना ढीलंग फसंग, शरीर से काम करना न खई पसंद, कहता है पिंधना ओढ़ना पहनना ओढ़ना जो है ढीला ढाला है और शरीर से काम करना भी किसी को पसंद नहीं है। एखन जैसन भेल है बाजार सब घरे ढुकले बोराक चार, कहता है अभी जैसा बाजार हुआ है कि सभी घरों में बोरा का मतलब खरीदा हुआ दुकान से गोदाम से खरीदा हुआ चावल घुस रहा है। कोई भी शरीर से खट करके धान को ला करके धान से चावल बना करके उस तरह से कोई नहीं खा रहा है खेती करके, सब कोई बस रेडीमेड ला करके खा रहा है। सब कोई का शरीर भारी हो रहा है, काम धंधा करना सबके लिए मुश्किल हो चुका है। अच्छा, सबके मिली जाए सब उधार और खेती बाड़ी की है दरकार। देखिए कह रहा है कि अभी सब कोई दुकान खुल गया है, राशन पानी का सब कुछ का, खेती बाड़ी करने का क्या जरूरत है, सब कोई को उधार मिल ही जाता है कि चलो लेके जाओ बाद में दे देना पैसा, क्योंकि सब जानता है कि सब कल कारखाने में काम करने चले जाते हैं तो इसको मजदूरी मिलेगा तो जरूर पैसा देगा, तो सब कोई को उधार मिल जाता है तो क्यों ही सब कोई खेती बाड़ी करेगा। नौतन नौजन भेल हत दरबारी आ दुई सांझ खेलत ताश गमछा पसारी। अभी का जो नया नौजवान लोग है वो एक तरह से दरबारी की तरह हो गया है, दोनों टाइम बस क्या करता है उसको बेगारी काम करना है, बस बैठ करके ताश खेलते रहता है गमछा पसार के, यही काम है। तो खेती बाड़ी कौन करेगा, तो वही कहता है एखन चाष करना मतलब अभी खेती करना चाष करना विपद बड़ी मुश्किल का काम हो चुका है। ताऊ संतोषेक
मन है बड़ी आस छोड़िया ना भाई केऊ चास बास। ये तो फिर भी कहता है कि अरे भाई संतोष जी का, यानी कि संतोष जो है संतोष कुमार महतो जी, वो कह रहा है फिर भी हमें बहुत आस है भाई, कोई भी खेती बाड़ी करना मत छोड़ना। ईटा हकै जे उत्तम पेशा एकरे से सुधरतो दशा। कहता है कि देखो यही एक उत्तम पेशा है जिससे इसी से सबका दशा, सबका परिस्थिति सुधरेगा। नौकरी चाकरी चलतो एक पीढ़ी देखा साबिन मने एक मने मने ढूंढी। कहता है देखिए नौकरी चाकरी जो आप अभी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, बस एक पीढ़ी ही चलेगा। बस आप कर रहे हैं, आप ही करेंगे, लेकिन आपके बाद का पीढ़ी का क्या होगा? क्या उसको नौकरी मिलेगा आपका वाला? नहीं। लेकिन आप अगर खेती बाड़ी में मेहनत करेंगे, आप बिजनेस में मेहनत करेंगे, आप किसी प्रकार के ऐसे चीज़ों पर मेहनत करेंगे जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चले, तो वो उत्तम है। ऐसा करके बोल रहे हैं। अब बनावा अपन अपन संगठन, सुधारा अपन चाल चलन। कहता है कि बनाइए अपने अपना संगठन, बनाइए अपना अपना बात कीजिए, अपना चाल चलन ये जो है सुधारिए इसको। छाड़ी गुचावा मनसा पाप। देखिए कहता है छाड़ी गुचावा, छोड़िए ये बहाने, ये सब कुछ मनों का जो ये पाप है, इन सब को छोड़ करके क्यों ना करिए मने ताप। कोई भी गुस्सा उस्सा मत करना। खेती के संगे डेयरी आरपीसी कल्चर, फर्सेटरी हॉर्टिकल्चर तकर अनुचर। कहता है खेती के साथ साथ आप और भी कुछ कर सकते हैं। डेयरी फार्म खोल सकते हैं, पीसी कल्चर मछली पालन कर सकते हैं, फॉर्सेट्री कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर अंगूरों वगैरह जो है हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। ये सब आप साथ साथ कर सकते हैं। गोटारी पलटारी पिगरी और कटेज इंडस्ट्री। कहता है कि देखिए और भी अलग अलग तरीके का आप इंडस्ट्री छोटे मोटे जो है आप खोल सकते हैं, उद्योग धंधे खोल सकते हैं, कुटीर उद्योग खोल सकते हैं। सब फासा केथू ना केथू रहियाना बेकारी। देखो सब कोई काम करो, कोई कुछ ना कुछ सब काम करो, ठीक है, कोई भी बेकार मत बैठना। सब मिली एक से एक संगे करबई गुहार। सब कोई मतलब सब मिल करके एक ही साथ करेंगे गुहार। राजीवे खटखटेवे दुआर। कहता है सब मिलकर एक ही साथ हल्ला करेंगे, गुहार करेंगे। और राजीव यानी कि उस टाइम पर जब ये कविता को लिखा गया होगा तो उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री होंगे वो राजीव गांधी होंगे। तो कहता है सब कोई राजीव का दरबार खटखटाएंगे, ठीक करे हतई उनकर मशीनरी आ सब सुविधा मिलते हमनी के द्वारे। कहता है कि उनका जो मशीनरी है, राजीव गांधी का जो भी मशीनरी है, जो भी मतलब वो हायरार्की है, जो पद प्रतिष्ठा जो लोग को बैठाए हुए हैं, जो मैकेनिज्म उनका चल रहा है, उसको ठीक करना होगा। और सब सुविधा जो हम लोग को द्वारी मतलब घर पर आकर मिलेगा खेती बाड़ी करने के लिए। तखन चाष करना हतई ने भारी, और तब खेती करना भारी हम लोग के लिए नहीं होगा। सूखे खाए पियब आ सुतब टेक पसारी। और सुख से खाएंगे पिएंगे और बहुत आराम से सोएंगे, है ना, खेती बाड़ी करेंगे। तो ये हो गया हमारा अब जो है अगला कविता है विदाई। और यह हमारा लास्ट कविता है जिसमें कि विदाई। पहला कविता हमने किया था प्रार्थना, जो शुरुआत हुआ था प्रार्थना। अब जो कविता है लास्ट है जिसका नाम है विदाई, यानी कि अब कि एक मौनी फूल का विदाई होगा कविता का भी, और कविता का नाम भी है विदाई। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है इस कविता में। इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं क्या संदेश देना चाहते हैं कि विदाई, यानी कि एक मौनी फूल कविता संग्रह में बहुत सारे जो है अच्छे कविताओं का यह संग्रह था, जिसमें कि कवि संतोष कुमार महतो जी लोगों को बहुत सीख देने की कोशिश किए इन कविताओं के माध्यम से। तो वही विदाई ले रहे हैं और कह रहे हैं अपने स्कूल के टीचरों को या फिर जो इसके कविताओं के पढ़ने वालों को ये कह रहे हैं कि जो भी था इसमें आप भूलिएगा नहीं, ये अब हम विदाई ले रहे हैं। चलिए देखते हैं। शिविर भाई भूल न जिहा नौतन शिक्षा नीति के अपनैया। कह रहे हैं कि जो स्कूल से जब वो निकल रहे होंगे, या फिर कहा जा रहा है किसी को, स्कूल के टीचर को, ठीक है, कि शिविर भाई भूल नहीं जाइएगा, जो नया शिक्षा नीति आ रहा है उसको अपनाइएगा। नौतन शिक्षा नीति के अपनैया, बुनियादी शिक्षा नीति और असेसमेंटेक परिपाटी। कहता है कि भूल मत जाइएगा, जो नया शिक्षा नीति है उसको अपना आइएगा। बुनियादी शिक्षा नीति यानी कि जो बेसिक एजुकेशनल नीति है, ठीक है, जो बेसिक एजुकेशन चाहिए लोगों को, वो वाला नीति। और असेसमेंट करना यानी कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा उसको असेसमेंट करना, वो जो पैटर्न है उसको भूलिएगा नहीं। सुधे कागज कलम धैर्य नहीं दिया। कहता है कि केवल कागज कलम धर मत दीजिएगा, ठीक है, मतलब काम कीजिएगा, जो नया शिक्षा नीति है उस पर काम कीजिएगा, असेसमेंट कीजिएगा, लोगों को बताइएगा, समझाइएगा, बुनियादी शिक्षा नीति पर काम कीजिएगा। शिविर भाई भूल नहीं जाइएगा। तो ही ने लागा देश के निर्माता स्कूल टीचर को कह रहे हैं, जब रिटायर होंगे हो रहे होंगे तो कह रहे होंगे, विदाई ले रहे हैं। या फिर हम लोगों को भी कह सकते हैं जो इस पूरे 30 कविताओं के माध्यम से जो भी इन्होंने शिक्षा दिया, हम लोगों को सीख दिया, और हम लोग अब इस कविता संग्रह को खत्म करने जा रहे हैं। तो सुनिए क्या वह कह रहे हैं। तो ही ने लागा देश के निर्माता आर जन पशु गणनाक ज्ञाता। देखिए आप लोग जो हैं देश के निर्माता हैं, स्कूल के टीचर को, आप शिक्षक हैं तो देश के निर्माता हैं। और सुनिए आप जन पशु जनगणना होता है तो
जनगणना के भी ज्ञाता हैं, पशु गणना के ज्ञाता हैं, तकर संगे नाना रकम शिक्षा नीति और उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की शिक्षा नीति हमारे सरकार का यही रीति है। और बता रहे हैं आपको कि बिना उकताए हुए, बिना परेशान हुए, बिना झिझकते हुए कोई भी व्यवहार कीजिएगा, कोई भी परेशान मत होइएगा, ठीक है शिविर भाई, भूल नहीं जाइएगा। दीवा मतलब दिन होता है, निसी का मतलब रात होता है। तो कहता है दिन रात 10 दिन धरी, दिन रात 10 दिनों तक भूये सूती और भूख प्यासे मोरी। कहता है कि जमीन पर सूत के और भूख प्यास को मार करके लिफाफा, पाउडर, गांधी, रेफ्रिजरेटर बनावे के लूर ढंग। कहता है कि दिन रात 10 दिनों तक जमीन पर सूत के भूख प्यास से मर के लिफाफा, पाउडर, अलग अलग तरह के रेफ्रिजरेटर बनाने का जो लूर ढंग, फूल पत्ती और पपीता उपजवे ताकर संग, और जो फूल पत्ती पपीता का उपजाने का जो यहाँ पर सीख दिया गया ना, पपीता खेती, धान कर चोरी, तो बहुत कुछ दिया गया। तो कहता है यहाँ जो भी आपने सीखा है स्कूले घरे बाहरे काजे लगैया। कहता है स्कूल घर कहीं भी आप इसे बाहर में, स्कूल घर बाहर हर जगह के काम में इसे लगाइएगा, इसे काम लीजिएगा शिविर भाई, भूल नहीं जाइएगा। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि जो कविता है उसमें कवि जी शिविर को बोल रहे हैं या और कोई नाम दे देगा, तो आपको याद रखना होगा। उन 50 भाई एक गो बहन। कहता है कि 50 भाई पर एक बहन, जहाँ पर ये काम करते होंगे या फिर जो श्रोता हैं या फिर जो सुन रहे हैं सबको बोल रहे हैं कि 50 भाई पर एक बहन जहाँ काम करते होंगे वहाँ एक लेडी टीचर होंगी, ऐसा करके। तो कहता है परस्पर स्नेह रखिया तोहीन। कहता है एक ही बहन है 50 भाइयों पर, उस पर एक परस्पर क्या स्नेह रखिएगा। भूले चुके व्यवहारे और कटु कथा यदि भेल होए तो ना करिया मने बेथा। अगर भूल चूक या व्यवहार से, भूल चूक या किसी प्रकार से, किसी कटु वचन से अगर किसी तरह से मन में दुख हुआ होगा तो मन में मत रखिएगा, ठीक है। इसके महतो यह नीति जाने नहीं कोनो रीति। इसके महतो यानी कि संतोष कुमार महतो का यही नीति है कि कोई रीति यह नहीं जानता है, ठीक है। जोहार करी निहोर करी सभिन के कहियो। जोहार करके यानी कि प्रणाम करके, निहोर करके, झुक करके सभी को यही कह रहे हैं कि चंदनपुरा का दर्शन एक बात भूल न जाइए। और चंद्रपुरा दर्शन जो था, बताया था ना, चंद्रपुर CTPS पावर थर्मल प्लांट जो था उसके बारे में बात हुआ है यहाँ पर। तो कहता है चंदनपुरा का दर्शन एक बात भी आप भूल नहीं जाइएगा। पाती लिखी मन एक शंका मिठाइया, और पत्र लिख करके मन का शंका मिटाइएगा। कोई भी अगर चीज होगा तो पत्र लिख कर मिटाइएगा। लिफ्टेक अटकलेक बात भूल न जाइएगा। और लिफ्टेक अटकल जो है, इन सब का जो भी यहाँ बताया गया, ये सब बात भूल नहीं जाइएगा। नई शिक्षा नीति को अपनाइएगा शिविर भाई, भूल नहीं जाइएगा। तो देखिए हम लोगों ने शानदार तरीके से एक मौनीफूल को पूरे शानदार तरीके से अच्छे से कवर कर लिया। आप इसको 1-2 बार सुनिए बढ़िया से, इसका MCQ हम लगाएंगे, पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दामोदर कोराय, कोइठेक पाद खाड़ी और आंखी गीत सब कुछ करेंगे, एक एक करके बहुत शानदार तरीके से करेंगे। आपको केवल हमारे साथ बने रहना है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इसके बाद जो है कि लेखक का परिचय दिया गया है संतोष महतो का। तो ये इस परिचय को हम लोग एक अलग से वीडियो बनाकर, सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताएंगे, क्योंकि लेखक के परिचय के बारे में भी पूछा जाता है। तो आप बिना किसी टेंशन के, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप निश्चिंत रहें कि हम लोग यहाँ पर हर कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। खोटा के अलावे और भी सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी मेहनत को अप्रिसिएट करना चाहते हैं, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा और लोगों तक हमारे वीडियोज को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए बहुत मेहनत करने के लिए। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।